500 लोग हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं और इंटर हो चुके हैं, और इसके बाद न्यू लोगों को कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है। और यही होता है जब डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मॉर्निंग संडे के स्पेशल सेशन के अंदर। और मैं आपका यहाँ पर इस समय दोस्त और होस्ट कह सकते हैं, और एज पर इंफॉर्मेशनर ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन देने वाला है, इंफॉर्मेटर, यानी कि ये भी कह सकते हैं आप। तो एनबी शॉपी के तरफ से और मेरी तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का आज का दिन बहुत बहुत जबरदस्त हो, खूबसूरत हो, और बहुत ही भरपूर कैपिंग से, पैसों से, मनी से, एनर्जी से और टीम से हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सभी फाइटर्स यूट्यूब पे लाइव कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो वहां पे अपनी टीम में, ग्रुप में डाल सकते हैं लिंक, और यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो नहीं आ पा रहे हैं तो वो वहां चले जाएंगे। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर हम 500 लोग हमारे साथ इस समय कंप्लीट है। जब पहले दिन मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, फर्स्ट डे कोरोना का दिन था। जबरदस्त तरीके का वहां पर उस समय में माहौल था। टीवी ऑन करो तो पता चलता था कि सब तरफ एक ही चीज वहां पर चल रही थी, कि मुंबई से कुछ लोग लौट रहे हैं अपने घरों पर, दिल्ली से लौट रहे हैं अपने घरों पर, और पैदल चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है तो लोग पैदल जा रहे हैं। 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता लोगों ने अपने अंदर पैदा कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई विकल्प नहीं था पैसा कमाने का, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घर पर जाने की पूरी कोशिश की। और उसमें काफी लोग पहुंचे भी सही सलामत, लेकिन कई लोगों के साथ में ये हुआ कि बीच में ही किसी की तबीयत खराब हो गई, कई लोग एक्सपायर भी कर गए उस वक्त। तो उस दौरान में ये कंपनी का जन्म हुआ, और वही चीज को सोच के कि अगर इनके पास रोजगार होता तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और वहां से ये सफर स्टार्ट हुआ था। उस समय, इस समय जो टाइमिंग देख रहे हैं, उस समय में इस समय जो टाइमिंग देख रहे हैं, बोले सुबह 7:27 पर आज 500 लोग वो माइंड सेट के बैठे हैं जो उस समय में एक व्यक्ति हुआ करता था। जो उस समय में एक व्यक्ति हुआ करता था, आज ऐसे 500 लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी यूट्यूब पर है। तो ये चीज दर्शाती है कि आप शुरू कीजिए। आपकी जैसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये तब मिलेंगे आपको जब आप शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। शुरुआत जब आप करेंगे तभी ये सब चीजें हो सकती हैं, मुमकिन हो सकता है। हाँ, इस दौरान में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी कंफर्म। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर। और अभी मैं मॉर्निंग में जब आ रहा था घर से, जब ऑफिस की तरफ, तो देख रहा था बहुत रोड एकदम पूरा तरीके से खाली था, और जहाँ स्पीड जितनी चाहे उतनी दौड़ाई जा सकती थी। कितने कमाल की चीज थी। वही रोड है जो रोज सुबह जब मैं आता हूँ तो भरा होता है जाम से, और अभी आया तो पूरा खाली था। यानी कि रास्ता वही है जो मंजिल पे जाता है। आप किस समय उठते हैं, ये आपकी सफलता की तरफ पूरी तरीके से दर्शाता है कि आप कितनी जल्दी अचीवमेंट कर पाएंगे। जब आप भीड़ में होते हैं तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और जब आप अकेले किसी चीज का इरादा करते हैं तो फिर आप अकेले ही होते हैं और बादशाह होते हैं। आपके हाथ में होता है कि आपको कितनी तेजी से जाना है। तो माय डियर फ्रेंड, आज आप सब, जिससे मैं भी हूं, हम सब वो बादशाह हैं जहां पर हमारे हाथ में है हमें कितनी स्पीड से दौड़। कोई और डिसाइड नहीं करेगा, भीड़ डिसाइड नहीं करेगी। लेकिन आने वाले 5 साल बाद भीड़ डिसाइड करने लगेगी। एनबी शॉपी के अंदर क्राउन का एम्बेसडर कौन बना था पहला, कौन यहाँ पर डबल डायमंड के बाद अगर बात करते हैं डायमंड क्राउन कौन बना था, क्राउन एम्बेसडर कौन बना था। जो ये नाम हासिल कर लेगा वो परमानेंट हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट कौन आया, पहले कौन आया था। तो अभी जगह खाली है, दो ऐसे लेवल हैं जो पूरी तरीके से खाली हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा
कि अपनी स्पीड को बढ़ाएं अपनी मर्जी से, ना कि दूसरे लोग आपकी स्पीड का डिसीजन लें और डिसीजन मेकर बने। आप कोशिश भी करेंगे अगर, तब भी आप नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ आपके सामने खड़ी है। तो सोचने वाली बात थी। आज ये 500 लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जूम पर, और बाकी के साथी जो इस समय यूट्यूब पर हैं, आप सही समय पे हैं, परफेक्ट टाइम पर हैं। और उस सही समय का सही उपयोग ये है कि पूरे फोकस के साथ करिएगा। कई लोग इस सफर में आए हमारे साथ और आने के बाद बैठ गए। बैठ गए क्यों बैठ गए, उसकी वजह, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इफ एंड बट, किंतु परंतु लेकिन, ये बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना दूसरा कदम उठा ही नहीं पाते। पहला तो उठा लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन दूसरा कदम नहीं उठा पाते जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ सके। पहला गियर आप डालते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया आपने, पहला गियर डाला, लेकिन दूसरा गियर नहीं डाल पाए, चौथा नहीं डाल पाए, तीसरा नहीं डाल पाए, तो आगे जाएंगे कैसे, स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए बाकी चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा और डर से बाहर आना पड़ेगा। डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब डर क्या होता है, अक्सर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। कंपनी बंद होगी तो मैं अगर 10 लोगों को बता रहा हूँ, अपने 50 लोगों को, अपने पड़ोसियों को बता रहा हूँ, जान पहचान वाले लोगों को बता रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस समय मेरी इमेज खराब हो जाए, मेरी मार्केट वैल्यू खराब हो जाए। जब ये डर आपके मन में बना रहेगा तो आप कभी भी इस कंपनी में क्या, किसी भी कंपनी में चले जाइए दोस्त, कहीं भी कामयाब नहीं। आपको कामयाब होने के लिए डर को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, डर क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। डर वो चीज है जो एक जूते के अंदर, बहुत बढ़िया जूता है, आरामदायक जूता है, अगर आप बिना जूते के नंगे पैर दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रोड पे, रास्ते में कंकड़ पत्थर आपके पैरों को जख्मी कर सकते हैं। लेकिन जूता पहन लेंगे तो आप बढ़िया बेहतर तरीके से चल पाएंगे और लंबा सफर तय कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाता है, वो कंकड़ आपके माइंड में घर कर जाएगा और जो सफर लंबा होने वाला है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और वो कंकड़ हो सकता है कि आपका पैर घायल भी कर दे, जख्मी भी कर दे। वही चीज है कि मन के अंदर जो डाउट होता है, डाउट यानी कि शक, और शक हो गया तो डर हो गया, और डर हो गया तो अब आप लंबा सफर तय नहीं कर सकते। तो इसलिए उस कंकड़ को उस जूते के अंदर आने ही मत दीजिए। क्योंकि आज की डेट में जिसने भी इतिहास रचा है, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे हमारे द ग्रेट लेजेंडरी, हमारे जो टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, उनको ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट किए। मैं ये नहीं कहता कि हम कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, बार बार फेल हुए। लेकिन बार बार फेलियर का मतलब उनका ये था कि भाई इससे नहीं हो पाया काम, अगला ट्राई करते हैं, इससे हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा, अगर अगली अगली बार भी करेंगे, अगर ये ऐसे ही तरीके से करेंगे तो काम नहीं होगा। ये कन्फर्म हो गया उनका, और कन्फर्म होकर आगे बढ़, और आगे बढ़ गए। आज उसकी वजह है हम बहुत सारी चीजों में आगे हैं, वरना हम बहुत पीछे होते। सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम आज की डेट में जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो हम पूरे इंडिया से आज बैठे हैं और आने वाले समय में हम वर्ल्ड के साथ बैठे होंगे, ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग हम वर्ल्ड लेवल पर ऐसे ही मीटिंग कर रहे होंगे, जहां हजारों और लाखों लोग हम लोगों को सुन रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, स्पेशल फॉर आपको सुन रहे होंगे। तो ये तब होगा माय डियर फ्रेंड, जब वो जूते के अंदर से कंकड़ बाहर निकल जाए। लेकिन अगर ये बाहर रहा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं। डाउट इतना ज्यादा हो जाता है, पता नहीं कंपनी ये प्रोडक्ट देगी, वो प्रोडक्ट देगी या नहीं देगी, ये सर्विस लाएगी या नहीं लाएगी, सर ये सर्विस में ऐसा हो गया, सर ये। मैंने ये देखा कि अगर सॉफ्टवेयर में छोटी सी कोई एरर आ जाती है, सर्वर अगर डाउन हो जाता है कभी कभी, तो लोगों की इतनी हवा खराब हो जाती है, सॉरी इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानेगा, ऐसा लगता है जैसे आप वो टायर है जिसके अंदर ट्यूब पड़ा हुआ है, और ट्यूब में हल्का सा भी, अगर हल्का सा भी एक छोटा सा कील लग गया तो पूरी हवा ही निकल जाती है। ट्यूबलेस बनो ना। सर यूट्यूब लाइव कर दीजिए, टीम से बहुत लाइव है सारे सर, लोग कॉल लाइव है, कर रहे हैं। बताइए सर। यस यस, ओके सर, थैंक यू। लाइव है। ऑलरेडी ग्रुप में भी डाल रखा है ये लिंक, मेरे ख्याल से किसी ने। ऑलरेडी लाइव है सर। जैसे ही सर आए थे तभी ये लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है और चैट में भी थैंक डाल यू, दिया सर। थैंक यू। तो अब चलते हैं प्रोसेस के तरफ। मैंने पिछले
जब से हमने हेल्थ केयर के अंदर एंट्री मारी है और हमारे कुछ फाइटर्स ने स्पेशल, मैं तो कभी नहीं चाहता था, टू बी फ्रैंक बताता हूं आपको, कि हम किसी से ये बोलें कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या फिर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या ये खरीदना है। ये मैंने कभी भी प्लान नहीं किया। मेरा थॉट ये है, आज भी है और आगे भी रहेगा, कि हम किसी को अप्रोच नहीं करें, किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर्स नहीं दें कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना, एज पर योर चॉइस। एनबी शॉपी के अंदर रजिस्ट्रेशन 101% फ्री है। आइए, आकर परचेज कीजिए, खरीदारी कीजिए अपनी चॉइस के हिसाब से, और इनकम को यहाँ पर एंजॉय कीजिए, लाइफ टाइम पैसिव इनकम। अब पैसिव के साथ एनबी शॉपी ने आपके लिए एक्टिव इनकम भी इतनी गजब की बनाई हुई है। मैं चैलेंज कर सकता हूं इस चीज का, कि अब तक जितनी भी एमएलएम कंपनीज चल रही हैं, मैंने इस हमारे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में अगर बात करते हैं, या किसी भी सेक्शन में देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी देखेंगे, आप कंपेयरिंग करिएगा सभी के प्लानों को और अपने प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये जरूर देखना कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी कितना बचा रही है और लीडर कितना। जो एक्टिवेशन इनकम है, कंपनी पहली ऐसी, मैं कहता हूं वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जो आज की डेट में अपनी एक्टिवेशन इनकम 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है। 100% समझते हैं? 100%। वाह, सुपर। हम वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी एक्टिव इनकम में। एक्टिव इनकम आप समझते हैं कि जब आप फर्स्ट परचेज करते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन आपने फ्री किया, उसके बाद जब आप फर्स्ट परचेज करते हैं, तो फर्स्ट परचेज में हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कि आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं कंपनी के अंदर, एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो प्रोडक्ट का पैसा आप प्रैक्टिकल देते ही नहीं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, 1197 रुपए में आप जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लेते हैं ये ओमेगा ओमेगा 3 है, इसका एमआरपी है 1499 रुपए, और जब आप इसको परचेज करते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं 1197 रुपए में, जिसमें 1197 के अंदर, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो, जीएसटी होता है वो, इसके साथ साथ प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, देन उसके बाद आपके पास जो इनकम जा रही है वो हो गई। सबको कंपेयर कर लीजिए कि रुपए को, अगर आपको लगता है कि एनबी शॉपी 1% भी बचा रही है, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल पर जाकर सोच रहे हैं। अभी मेरे पास एक कॉल आई मॉर्निंग में ही, जैसे मैंने वीडियो डाला, आते आते मैं रास्ते में था, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो मेरा वाला डेडिकेशन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना टारगेट, मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति को अपना टारगेट लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपके अपने ड्रीम है। हेलो एवरीवन, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज के लिए। हर व्यक्ति को अपना टारगेट खुद देना चाहिए और खुद लेना चाहिए, क्योंकि आपके अपने ड्रीम है। यू नो, जब आपके अपने ड्रीम है, तो आपको खुद अपने ऊपर टारगेट लेना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वीडियो डाला, तो वीडियो डालते ही मेरे पास एक कॉल आती है, क्या बात है सर, इतना सुबह सुबह? अब तो 4.5 साल हो गए आपको कंपनी को चलते हुए, अब क्या जरूरत है इतना सुबह जाने की? और वो व्यक्ति नेटवर्किंग से नहीं था, एडिशनल बिजनेस था। तो मेरा उनका कहना था कि मेरा टारगेट है 2030 तक 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाना। 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाना 2030 का मेरा टारगेट है। तो मैं अपने टारगेट के लिए उठ रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, और अपने टारगेट के लिए सुबह मॉर्निंग में अपने ऑफिस पहुंच रहा हूँ। इसलिए पहुंच रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि मैं 1 करोड़ लोगों को करोड़पति बना सकूं, और वही टारगेट को लेकर आज की डेट में मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए वो 4.5 साल या 5 साल मायने नहीं रखते। बोले संडे है सर, आज भी जा रहे हो, और वो भी इतने सुबह जा रहे हो, पागल हो क्या? मैंने कहा सर, ये पागलपन कोरोना के टाइम में स्टार्ट हुआ था, जब मैंने लोगों के घरों में देखा खाने को नहीं है, किसी के पास जाने को नहीं है, सरवाइव करने को नहीं है, किराया देने को नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर कई जगहें ऐसी हैं जो हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, और उन क्षेत्रों में आप जाइए, अभी भी सुविधाओं को लेकर दूर दूर तक
वो वंचित हैं हमारे उन सब चीजों से जो आज की डेट में जिनका हम एंजॉय कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रैक्टिकल अगर बात करें लाभ ले रहे हैं, वो अभी भी उनसे वंचित है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती एक देश का अच्छा नागरिक बनने के रूप में, एक अच्छा नागरिक के रूप में, कि हम उनको भी ये सुविधाएं कहीं ना कहीं मुहैया करवा सकें? अब आती बात, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का कोई पार्ट तो नहीं हूँ, बट मैं ही तो हूँ जिससे गवर्नमेंट बनती है और मैं ही तो हूँ जिससे पॉलिटिकल पार्टियां बनती है। तो जब मैं इनको बना सकता हूँ तो मैं अपने देश के लिए क्यों नहीं कर सकता? आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आप देश का निर्माण करते हैं, आप देश का निर्माण करते हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स देते हैं, इट मीन्स कि आप देश को बनाते हैं। तो आप ही तो सब कुछ है यार। जितने भी जो अदर लोग हैं वो सर्व कार्यकर्ता हैं, आपके पैसे पे चलने वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो गवर्नमेंट में किसी प्रकार के लोग हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर किसी प्रकार के लोग। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि हम अपने देश को अगर बात करते हैं, मानते हैं हमारे किसी एक विशेष व्यक्ति ने, किसी एक पर्सन ने बहुत ज्यादा लोड ले लिया, और वो लोड लेने के बाद वो काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो काम कर रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी मैदान में आती हैं, चीजें कई बार होती हैं कि हम बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता उस दौरान में, और बहुत सारे विपक्ष के लोग आपके साथ होते हैं, वो आपको करने भी नहीं देते क्योंकि उनका काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे में अगर वो विफल हो रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने देश को टॉप क्लास इकोनॉमी में लेकर जाएं वर्ल्ड की? और हम मैन्युफैक्चर के रूप में, जैसे राजेश सर ने अभी हमारे द ग्रेट, मैं अपना इसलिए बोलता हूँ कि मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है, राजेश अग्रवाल सर से। अभी इवेंट में आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, राजेश अग्रवाल सर के साथ में। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर तो है, बात समझिएगा, हम कौन है, मैन्युफैक्चर तो है, लेकिन हम मैन्युफैक्चर कंट्री नहीं बन पा रहे और ब्रांड कंट्री नहीं बन पा रहे। कमाल की चीज है, प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनता है, ब्रांड किसी और को होता है। प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनता है और ब्रांड किसी और का होता है, मेड इन इंडिया, लेकिन लोगो किसी और का लगा। तो हम ब्रांड कब बनेंगे, हम ब्रांड कब बनेंगे, इस चीज को सोचने वाली बात है। क्या हम अदर कंट्रीज की कंपनियों को ही करके अपने आप को ब्रांड बनाएंगे? आज मैं देखता हूँ बहुत सारे एमएलएम लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं हम इंडिया की कंपनियों पर भरोसा नहीं करते। कितना कमाल की चीज है, कितना दुर्भाग्य की बात है। कमाल की चीज इसलिए है कि बताओ यार, ये बंदा बोल क्या रहा है, और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारी अभी भी ये क्षमता नहीं है, ये हमारी क्वालिटी नहीं है कि हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाए कि हम वर्ल्ड वाइड हो पाए और अपने लोगों को भरोसा दिला पाए कि आपकी कंट्री में भी आपकी कंपनी आप जो चल रही है वो इतनी स्ट्रांग है कि दूसरी कंट्रियों में जाके भी अपना छाप छोड़ सकती है। हमारी कुछ देश की कंपनियों ने, नेटवर्क कंपनीज ने अभी भी कुछ ऐसा किया है कि वो कर रहे हैं, प्रयास लगे हुए हैं, और वो कई कंट्रीज में अभी भी रन कर रहे हैं, बट फिर भी वो भरोसा जो बिलीव है वो नहीं दिला पा रहे। क्या वजह ऐसी है कि लोग अभी भी बिलीव नहीं कर रहे? अरे यार, इंडियन कंपनी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे, इंडियन कंपनी है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कंपनियों को कोई भरोसा नहीं होता, कब प्लान चेंज कर देते हैं, कब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, कब क्या हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। तो वो अपनी जगह पर ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट वो अपनी जगह पर ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है। बदलेगा कौन? पॉइंट ये था, इन सब चीजों को बदलेगा कौन? बदलेंगे आप और हम, हमारी सोच। सारा खेल दोस्त सोच से स्टार्ट होता है, पैसा सेकेंडरी पार्ट होता है, मेहनत, सारी चीजें सेकेंडरी पार्ट होती हैं। फर्स्ट होता है कि डिसीजन मेकर तो बनो यार, कुछ प्लान तो करो। प्लान करोगे तो काम करोगे उसके ऊपर, जब प्लान ही नहीं करोगे तो काम क्या करो? पहले प्लान तो बनो, करो कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं और मैं अपने परिवार को, हर किसी को इनके सपनों को पूरा करके मैं दिखाऊंगा, मुझे इनके किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे से ये सारे लोग एंजॉय करें। इस लेवल की अपनी औकात तो बनाओ यार, इस लेवल की अपनी औकात तो बनाओ। अब लोग कहते हैं कि हवा भर रहे हो, कि आप मोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उससे रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में फेस टू फेस करा रहा हूँ मैं उससे। क्यों? आज लोग सोच ही नहीं पाते कि मेरा भाई, मेरा ससुराल, मेरा मायका मेरे पैसे पर एंजॉय करे।
हम दूसरों के टारगेट को सेट करते हैं। यार शादी अच्छी जगह हो जानी चाहिए जो लड़की बढ़िया पैसे वाली हो। लड़की भी दिमाग लगाती है, शादी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बढ़िया लड़का पैसे वाला हो। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं इतने इस लायक बन जाऊं कि साला ऐसा लाइन लग जाए ऐसे लोगों की जो मेरे को ढूंढते हुए हैं। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट कर दूं कि जिसमें लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और मैं उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और एनबी शॉपी ने आप सभी को वो अपॉर्चुनिटी इस समय दे दी है कि हमें पैसा नहीं लगाना, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन कर चुके हैं कि जो भी आ रहा है इस कंपनी के अंदर वो एज ए ऑनरशिप के रूप में काम कर रहा है। वो एज ए ऑनरशिप के रूप में काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि आपसे शुरू होती है आपकी टीम और सिस्टम बन गया है वर्ल्ड क्लास। 20 लेवल तक फ्लैट इनकम जाती है। 20 लेवल तक फ्लैट इनकम जाती है। कुछ भी बेचो, कुछ भी बोले तो कुछ भी बेचो, जहां कमीशन वहां। फर्स्ट, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी। बहुत सारे नेटवर्कर्स ने, बहुत सारे कंपनी ओनर्स ने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिस सिस्टम में हम सब कुछ बेच सके, लेकिन कहीं ना कहीं विफल रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें लैग कर गई, क्योंकि हर चीज बेचना, उसके लिए एक सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी है और आपकी कंपनी ने वो सिस्टम डिजाइन कर दिया है। वेंडर कॉन्सेप्ट आपका इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसपे आप लोग फोकस नहीं करते। आप फोकस क्या करते हैं? दुकान आएगी तभी काम करो। मेरे से तो सर लोग ये पूछते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगा राशन, जैसे कि भूखे मरे जा रहे हैं एनबी शॉपी से पहले वो लोग, कि हाथ जोड़ते ही उन्हें, साहब अगर नहीं मिले तो ये अगले दिन, समझ रहे ना, तथा कहानी खत्म। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। 1,000 लोगों को जोड़ो, 2,000 लोगों को जोड़ो, 5,000 लोगों को जोड़ो और फिर दुकान पे जाओ और फिर बात करो कि ये देख 5,000 लोगों की लिस्ट है, 1,000 लोगों की लिस्ट है, बता क्या मार्जिन देता है। सारे तेरी दुकान पे आएंगे। हम इस बात से घबरा क्यों रहे हैं यार? डर क्यों रहे हैं इस बात से? अगर मैं ऐसे डरता तो आज ये 2,63,000, कितने, 2,63,000 लोगों की संख्या एनबी शॉपी के अंदर नहीं होती। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, हम आज की डेट में 2,63,000 प्लस हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, क्योंकि ये सब आप कॉन्ग्रेचुलेशन, सबकी वजह से हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाई हो, बधाई हो। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। भाई सर, अंदर एक बुक्स रखी है जो मैगी वाली, और साथ में वो रखा होगा क्या बोलते हैं, मिनरल। एक प्रोडक्ट हमने आप लोगों के लिए यहाँ डिजाइन किया है, क्योंकि जो चीजों में अभी गड़बड़ है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते। बात को समझिएगा, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते। लोगों की चॉइस है। आपका काम सिर्फ बताना है, करना ना करना, लेना ना लेना उनका काम। तो 2 पॉइंट पे मैं आपको रोशनी दिलाना चाहूंगा। एक तो जितनी भी कंपनी में इस समय जो कंपनियां चल रही है मार्केट के अंदर, वो कंपनियां मार्केट के अंदर कितना परसेंट पे आउट दे रहे हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। भागेंगी तो नहीं, सवाल पहला। भागेंगी तो नहीं, अगर पे आउट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो भागेंगे, पक्का है, कंफर्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और अगर लिमिटेड खर्चे हैं, लिमिटेड सेटअप है और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लाइफ टाइम टिक सकते हैं अगर नियत सही है तो। अब आती बात, आप कौन है साहब ऐसी बात करने वाले? क्योंकि एक कंपनी ऐसी है जहां आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा। एक कंपनी ऐसी है जहां पैसा आ रहा है, भाग जाती है वो कंपनी। तो फिर बात आती है कि आप में ऐसा क्या है कि आप मार्केट में टिक पाओगे। तो हम में ये है माय डियर फ्रेंड कि हम पिछले 4 साढ़े 4 साल में ये प्रूव कर चुके हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और अगर देखा जाए तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था और आज ये सिस्टम अपने बल पर खड़ा है। दिस इज द अचीवमेंट। अपने बल पर खड़ा है, दिस इज द अचीवमेंट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ईमानदारी बहुत जरूरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बात, अगर बात करते हैं इस पॉइंट पर आते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप 1,000 लोग किसी भी कंपनी में जाकर जोड़िए, उनका कैलकुलेशन कीजिए कि 1,000 लोग जोड़ने के बाद जितना आपने पैसा दिया है उनको, हेलो मेरी बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितना आपने पैसा दिया है उनको, क्या उतने पैसे से आपको जो इनकम आ रही है एनबी शॉपी से कम है या ज्यादा है? क्या चीज? क्या एनबी शॉपी से कम है या ज्यादा है? ये ध्यान दीजिए। अगर एनबी शॉपी से कम है तो एनबी शॉपी में आ जाइए, और अगर ज्यादा है तो कैलकुलेशन को फिर चेक कीजिए, दोनों की, एनबी शॉपी को भी चेक कीजिए और उसकी कैलकुलेशन को चेक कीजिए कि इसने 100 रुपए लिए तो 99% अगर इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1% बचा रहा है तो चला जाएगा चीजों को, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं है, कि मैं दारू पीता नहीं, ठीक है ना, गुटखा खाता नहीं, 5 स्टार होटल्स या इन सब चीजों में भी अगर जाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने पैसे से जाऊं, अपनी कंपनी के 1 रुपया खर्च ना करूं। समझ रहे बात को? और वहां पर अगर मीटिंग भी करता हूँ तो कोशिश होती है कि अपने पॉकेट से खर्च करूं, जो कंपनी से मैं सैलरी लेता हूँ उससे। आज मेरे लीडर्स मुझसे ज्यादा बेहतर कमाते हैं, क्योंकि हमने एक सैलरी फिक्स की हुई है, उसी पे काम कर रहे हैं। और वही थॉट है, आप सबको पार्टनर बनाया है, बात ध्यान दीजिएगा, पार्टनर बनाया है। अब आप कितना समझते हो उस चीज को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट शेयरिंग इनकम दे रही है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब समझते हैं? एक होता है सेल पर आपको कमीशन देना, एक होता है प्रॉफिट पे कमीशन देना। हर किसी के बस की बात नहीं है, हजम कर जाए, जो उस लेवल पे पहुंचेगा उसको समझ में आएगा कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है। कल कंपनी अगर 100 करोड़ की होगी तो 50% मैंने प्लान किया है बांटने का, जिसमें 35% हम ऑलरेडी यहाँ पर इनकम बना चुके हैं, जो आप लोगों में भी जा रही है। अगर आप पे कार फंड हो गया ना, अगर आपका कार फंड हो गया, आप पर स्टार बन गए, तो उससे पहले आप यहाँ पर कार फंड अचीवर बन जाते हैं, और कार फंड अचीवर जैसे ही बनते हैं, मतलब पर स्टार के बाद कार फंड बन जाते हैं। कार फंड जैसे ही हो रहा है, 25 लाख फिक्स हो गया, वो मिलेगा। अगर कंपनी चल रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? वो फिक्स है, क्योंकि वो प्रॉफिट से आना है। इट मीन्स यू आर द अचीवर। 25 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, और 1 करोड़ रुपए के हाउस फंड के लिए वहां भी अवेलेबल होगा, तो वो भी मिलेगा। तो कंपनी चल रही है और कंपनी प्रूफ करती जा रही है, प्रूफ करती जा रही है, डेली बाय डेली को प्रूफ करती जा रही है। स्टार्टिंग में 10 साल तक कंपनी खर्चे होंगे, क्योंकि कंपनी अपने आप को स्टैंड कर रही, बड़ा कर रही है, और आफ्टर 10 ईयर कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कोई मुझसे पूछता है कैसे, हाउ? तो अगर हम 10 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि 10 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगर उसके 10% पे भी पहुंचे तो 1 करोड़ लोग होते हैं, और 1 करोड़ लोग अगर 1 किलो शुगर खरीदते हैं, बहुत ध्यान से और कान खोल के सुनिएगा, जो आपके घर में आता है, 1 kg शुगर आपके घर में आता है, ऑलमोस्ट हर घर में आता है। अगर 1 किलो शुगर भी आप खरीदते हैं, 1 kg शुगर, जिसपे कंपनी पर केजी पर, मैं परसेंटेज की बात नहीं करता, 1 रुपया भी अगर बचा लेती है, क्योंकि परसेंटेज में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 1 रुपया भी अगर बचा लेती है तो 1 करोड़ रुपए हिट करता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अब आप समझिए, सिर्फ सिंगल 1 kg शुगर ओनली, 1 किलो चीनी के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। आपके पास तो ऐसी प्रोडक्ट की जो लिस्ट है आपके घर की, वो कम से कम 50 से 60 प्रोडक्ट की है, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, तेल, आपके शैम्पू, क्रीम, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टॉयलेटरीज, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स को आज की डेट में आप परचेस करते ही हैं। भाई मेरे यहाँ से नहीं करेंगे तो कहीं और से करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको। बट हम हाहाकार मचाते हुए आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम हाहाकार मचाते हुए आ रहे हैं। देखते हैं ना आप, जब तूफान आता है तो पीछे से बहुत जबरदस्त तरीके का माहौल बनाता हुआ आता है, और जो भी उसके बीच में पड़ता है उसको समेटता हुआ ले जाता है, और अगर वो तूफान से टकराने की कोशिश करता है तो वो तहस नहस हो जाता है, अन्यथा अगर साथ चलता है तो आगे तक चला जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में लोग प्लान करके बैठे हुए हैं कि हम परमानेंट है, तो वो भूल जाएं कि अब वो परमानेंट है, क्योंकि अब पब्लिक जग चुकी है और उसको पता चल चुका है कि उसकी पावर क्या है। आप ही किसी एक दुकानदार को दुकानदार बनाते हैं, आप ही किसी एक होलसेलर को होलसेलर बनाते हैं, आप ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। इट मीन्स कि पावर तो आपकी थी, पैसा आपका था, मजा कोई और ले रहा था। यू नो
अब उस मजे को थोड़ा सा हट्टा कर देते हैं और मिलके इतिहास सोचते हैं। तो थोड़ा प्रोसेस ये था कि अगर आप 1000 रुपीज की भी परचेजिंग करते हैं, 1000 रुपए की खरीदारी भी अगर करते हैं अपने घर के राशन की, घर के जो जरूरत के सामान है, जिसमें मसाले हैं, हो सकता है आप किसान हैं तो कुछ आइटम आपके घर पे हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा। ब्रांड प्रोडक्ट तो आपके पास नहीं हो रहे हैं, तो ब्रांड प्रोडक्ट तो आपको मार्केट से ही लाने पड़ते हैं। अगर आप कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है तो बाकी के प्रोडक्ट आप भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। तो हर कोई कंप्लीट संपूर्ण चीजें तो नहीं बना रहा, तो यानी कि एनबी शॉपी सबके लिए। अच्छा, मजे की बात यह कि कोई भी एमएलएम लीडर कहीं भी काम कर रहा है, कोई भी डायरेक्ट सेलर कहीं भी काम कर रहा है, फिर भी एनबी शॉपी उसके लिए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मैजिक, यू नो, ये मैजिक है भाई। हेयर सैलून पे जाओगे, अगर ये दाढ़ी बढ़ गई है, जैसे हमारे सुरेश जी की सफेद और व्हाइट दिख रही है, ब्लैक और व्हाइट दिख रही है, तो अब सुरेश जी अगर जाते हैं शेविंग कराने के लिए या फिर सेटिंग कराने के लिए, तो व्हाट नेचुरली क्या होगा यहाँ पर कि वो आपसे चार्ज करेगा कि भैया 20 रुपए हो गए या 50 रुपए हो गए, मैंने आपके दाढ़ी सेविंग कराई है या फिर मैंने आपकी सेटिंग की। तो ये 20 रुपए 50 रुपए दोगे। अगर वहीं पे आपने वेंडर बना दिया होता और उससे कहते कि मेरे को 20% चाहिए, बोल क्या बोलता है, कस्टमर लाकर तेरे को दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में अब वो वहां से 20% आता और आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता, वो इनकम के रूप में जाता, क्या बोलते हैं? है कभी किसी कंपनी में ये पावर? नहीं है। सोच बहुतों ने ट्राई किया, ट्राई करना सोचना अलग बात है और करना अलग बात है, हम कर चुके। दिस इज दैट। तो माय डियर फ्रेंड, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे कंपनी काम कर रही है। इसमें हमारे साथ में एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, मिस्टर संदीप सिंह जी इस समय। और गांव से क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। हमारा अभी भी 70% ऐसा पॉपुलेशन है जो गांवों में रहता है। और आप अगर किसानी करते हैं, तो किसानी करते हैं तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जो खेतों में यूज होता है। और अगर आप वाकई किसान है और जमीन है आपके पास, तो आपके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि इससे भी आकर आप फर्स्ट परचेज करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और आगे जाकर इसे रिपर्चेज के रूप में भी सेल करवा सकते हैं। तो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे साथ में यहाँ पर है, मिस्टर तमल मित्रा जी। मैं चाहूंगा सर हैंड रेज करें आप, और संदीप जी आप भी हैंड रेज करें। और मैं चाहूंगा कि यहाँ हमारे जो भी यहाँ पर होस्ट हैं, सर रोहित सर, सर को अनम्यूट कीजिएगा, को होस्ट बनाइएगा। और कुछ नया दिखाने ला रहे हैं हम आपके लिए, तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, जो डायनामिक पर्सनालिटी हमारे साथ में है उनके लिए। मैंने सर को सुबह सुबह मॉर्निंग में उठवा दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा सर। आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एनबी शॉपी परिवार के अंदर इस समय आपका। एक बार जोरदार तालियां everyone। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वाह, मोस्ट सुपर वेलकम, मोस्ट सुपर वेलकम, वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम मोस्ट मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। जी, स्वागत है सर आपका, वेलकम। तमल मित्रा सर और साथ में संदीप जी, स्वागत आप है दोनों सर। लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम और सर, मोस्ट वेलकम। जी, नहीं सर, गुड स्वागत है सर, मॉर्निंग। स्वागत। तो कुछ नया है, कुछ बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि सर आपको दिखाएं, अपने मुख से खुद स्वयं बताएंगे आपको कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। सर कंटिन्यू, हैंड ओवर टू। थैंक यू अमित जी। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से आज सुबह मिलके। सुबह सुबह उठ तो गए, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन भी ऐसे दे दिए कि तो अभी सुबह ही उठना चाहिए, और एक स्पीड भी आ गया है। कहना क्या है कि एनवी शॉपिंग के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, देखा हूँ कैसे काम हो रहा है। आप लोग कैसे इतने सुबह इतने ठंड में, सबसे बड़ी बात तो इतने ठंड में जहाँ पे सभी जगह पे तो आधे इंडिया में बर्फ गिर रहे, ठीक है, तो वहां पे सभी आज सुबह फिर भी एक इतनी अच्छी माहौल में लेके आए अपने खुद को आगे ले जाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग सभी कृषि क्षेत्र से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, हमारा खाना भी वहीं से आ रहा है। तो हम डॉक्टर एग्रो है, डॉक्टर एग्रो आप बनाते हैं कृषि क्षेत्र के लिए जो भी चीजें हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, सॉयल बूस्टर है, जो सॉयल की हेल्थ के लिए जरूरत है, सारी चीज है। तो आप लोगों के लिए जैसे आप लोग नॉर्मल एफएमसीजी के सारी चीज, जैसे कि कहा कि आप अगर शेविंग करने जाए, चीनी खरीदे या कोई भी सब्जी खरीदे, तो सबके पहले तो हमारी चीज की जरूरत है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से उगाना है। तो कुछ प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट से हम आगे और भी अच्छे काम कर सकते हैं, कि हर एक फील्ड पे हम लोग जा सकते हैं, हर एक लोगों के साथ हम टच कर सकते हैं और सबको कुछ रोजगार दे सकते हैं।
तो सर के प्रोडक्ट भी समझाए या कुछ? हाँ बिल्कुल सर, एक बार प्रोडक्ट्स को शो कीजिएगा। अगर संदीप जी यहाँ पर हैं या आपके पास पीडीएफ है तो एक बार थोड़ा प्रोडक्ट्स की भी ब्रीफ कर दीजिए, हमारे पास क्या रेंज है और संदीप जो एक बार प्रोडक्ट्स की पीडीएफ वेरिफिकेशन है, अपलोड कर दोगे? प्रोडक्ट की ब्रीफिंग थोड़ी सी दे दीजिएगा सभी को, ताकि हमारे जितने भी फाइटर्स हैं उनको चीजें समझ में आएगी। देन उसके बाद फिर लॉन्च जो करेंगे वो एक अलग ही माहौल है। फिलहाल सभी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम आप सभी के साथ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट इस समय आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट है। और मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर बनी बनाई कोई चीज है तो उसको बनाने में क्यों जरूरत फिर टाइम लगाना। जिसने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, जिसने ऑलरेडी सारी मेहनत कर लिए, चलो अब मिलके उनको भी बड़ा बनाते हैं और उनके साथ में मिलके सबको बड़ा बनाते हैं और सबको एक अच्छी चीज देते हैं। एक शुद्ध, जैसे कि वातावरण कहते हैं, शुद्ध साथ में भोजन, पौष्टिक आहार जैसे कहा जाता है, वो दिया जाए। क्योंकि कुपोषण का संख्या इस समय आप देख ही रहे होंगे देश के अंदर किस लेवल पे जा रही है। और क्यों उसका सबसे बड़ा कारण है कि आहार में पूरे तरीके से आपको जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में हम तरक्की तो कर रहे हैं, उस तरक्की के साथ साथ हम बहुत सारी बीमारियों को भी अपने घर लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से अगर हमें बचना है तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी हमारी अगली पीढ़ी के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? अगर आपके पास पीडीएफ है तो एक बार शेयर कर दीजिए। सर पीडीएफ में शेयर नहीं कर क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूँ, ओके, जैसे वन मैं सेकेंड, पीडीएफ। आपको होस्ट बना देते हैं। हैंड रेस कीजिएगा। 1 सेकंड से। जब तक सर आप थोड़ा सा बता दीजिए सभी को हाँ, कि कितने जो समय से आप हमारी काम कर प्रोडक्ट्स रहे हैं है इस फील्ड में। सबके लिए ये भी लगेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स है। हम लोग बायो ऑर्गेनिक बनाते हैं, जिस बायो ऑर्गेनिक से सारे जो किसानों की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होगा। और सर जैसे अमित सर जैसे बताया कि आहार आहार आज के तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई कि अब सबको शायद पता भी होगा 40% हमारे खाना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे दाल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तेल तो हमारा इंपोर्ट ही होता है, ये आप सबको पता है। तो इस जगह से अगर हम अपनी प्रोडक्ट को यूज करके ज्यादा ईल्ड अगर हम लोग हमारी खेती से लेके आए, जैसे मैं देख रहा हूँ कोई कुमार जी है जो अपने खेत दिखा रहे हैं, तो ऐसे खेतों के लिए हम अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये ऐसे खेतों के लिए ही है, जहां से सारे के सारे किसान भाइयों के लिए भी सुविधा होगा, किसान भाइयों की रोजगार बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज है जैसे कि शहर की है, सबकी रोजगार बढ़े, हम भी चाहे किसानों की भी रोजगार बढ़े। जब तक किसान स्ट्रांग नहीं होगा हम लोग भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से ही सारे चीज, हमारे शरीर के सारे चीज वहीं से ही शुरू होता है। जी रोहित सर, संदीप जी को यहाँ पर होस्ट बना दीजिएगा। संदीप जी हैंड रेस कीजिए आप एक बार। सर आप होस्ट हैं, आप ही होस्ट बना सकते हैं किसी होस्ट। 1 सेकेंड। ओके संदीप जी एक बार हैंड रेस कीजिएगा अपना। आपका आई थिंक हैंड रेस दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं आपको यहाँ पर होस्ट बना देता हूँ। 1 सेकेंड। सर आपको मैंने पीडीएफ शेयर कर दी, आप शेयर कर सकते हैं पीडीएफ के व्हाट्सएप पे, ले मैंने लीजिए, शेयर कर दी है। कंटिन्यू। आप होस्ट हैं सर, को होस्ट हैं, आप कंटिन्यू कर ओके, सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में डिफाइन करेंगे, डिटेल्स ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं फील्ड में, और क्या रिजल्ट आए हैं प्रोडक्ट्स के वो भी थोड़ा डिफाइन कीजिएगा देखिए, ताकि सभी बेसिक फाइटर्स प्रोडक्ट्स को जो पता भी होते हैं, हम लोग जाते हैं कई रिटेलर के पास, खाद बीज भंडार के पास, या जिन लोगों को जानकारी भी नहीं है कृषि क्षेत्र में, प्रोडक्ट्स हमारे सबसे पहले हमें मिट्टी को ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि इतने साल से फर्टिलाइजर्स की इतनी सारी यूज हो जाने के बाद सारी मिट्टी खराब हो गया है। कहीं कहीं जगह पे ये भी देखा जाए, किसान को लगता है कि चलो कि यूरिया मैं डाल दूं, इस साल 5 किलो डाला था, अगले साल हमें 10 किलो डालना है। इस करते करते कोई कोई किसान इतने ज्यादा डाल देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होता है। तो बेसिक प्रोडक्ट जो हमारे कृषि क्षेत्र में लगते हैं, 3 समय के लिए लगते हैं, 3 या 4 आप बोल सकते हैं। पहले मिट्टी को तैयार करना होता है,
उसके लिए हमारे ऑर्गेनिक भूमि बूस्टर है। दूसरे, जब मिट्टी तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम बीज लगाते हैं, बोते हैं। बोने के बाद अगर जब जैसे वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा तो हम वहां पे संजीवनी की यूज करते हैं। संजीवनी क्या है? ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। जो लोग कृषि क्षेत्र से है उनको समझ में आ रहा है, और जो नहीं है उनको सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे हमारे शरीर में पहले हुआ है तो हम अभी थोड़ा विटामिन ले लिए है, इसको विटामिन ले लीजिए। ये हमारे पौधे को भी विटामिन की जरूरत होता है। जैसे हमारे शरीर शरीर और पौधे में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्राण है, दोनों में। तीसरी जो हमारे उसमें इशू आता है, उसमें कोई बीमारी लगता है। बीमारी कैसे आते हैं? कोई भी इंसेक्ट्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं, ये है। इसके लिए एकदम प्योर नीम ऑयल बेस्ड हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मेटाफोर्स। उससे 400 के ऊपर कोई भी बीमारी उसको हम टैकल कर सकते हैं। चौथे में कभी जरूरत होता है, कभी जरूरत नहीं होता है, वो होता है आपकी क्रॉप एनहांसर। क्या होता है, कभी कभी आप भी देखेंगे कि हर एक जगह पे हर एक फल एक ही साइज के नहीं होते हैं। हर एक, अगर हम गेहूं की बात करें, ये धान की बात करें, तो हर एक जो सीड्स होते हैं, हर एक जो गेहूं की बाली होते हैं, वो हर एक सही नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते। एक ही एक ही जगह पे है, पांच है तो पांच की पांच टाइप के होते हैं, पांच की वेट अलग अलग होते हैं। तो ये क्रॉप एनहांसर से हम उसको संभाल देते हैं कि वो सभी जगह पे, ये आप मल्टीविटामिन पकड़ लीजिए अगर उस हिसाब से आपको समझाए, तो ये भी हो जाता है। तो इस हिसाब से ईल्ड बढ़ जाता है। गेहूं में हमारे जो ईल्ड होते हैं वो 20% ज्यादा ईल्ड हम दे सकते हैं। आपकी गन्ने में 30% ज्यादा ईल्ड हम दे चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जब ईल्ड हमें अभी बढ़ाना है। और एक तो हो गया, आप ये ऑर्गेनिक हो गया, आपकी कोई बिना पॉइजन वाला पेस्टिसाइड्स आप यूज कर रहे, पेस्टिसाइड्स फ्री हो गया। आप तो उस हिसाब से आपकी आधा बीमारी को आप कम कर दिए हैं, और आने वाले पीढ़ी को आप और भी तंदुरुस्त बना दिए हैं। ये है मेन हमारी लक्ष्य है कि पहले आहार अगर आपका ठीक नहीं होगा, आपकी आधी बीमारी आज आहार के लिए हो गया, क्योंकि इतने पॉइजनस पेस्टिसाइड्स हम लोग खा रहे हैं धीरे धीरे। ये स्लो पॉइजन है, अब कब खत्म हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको बचाना है। तो और इसमें से आज अगर हम लोग अब जुड़ चुके हैं, तो इसमें से एक इनकम भी आपके पास आना चालू हो जाएगा। जी ठीक है अमित सर, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी आप होस्ट, जी संदीप जी आप को होस्ट हैं, डायरेक्ट आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं और थोड़ा प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी दिखा सकते हैं आप। वेट सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की। ओके हम्म। जी। एक प्रोडक्ट रखा है सर, चलिए मैं शेयर शेयर करता हूँ सर यहाँ पर। इसको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स क्या है। बिल्कुल प्राइस वगैरह सब बताएंगे सर, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए। ऑलरेडी कंपनी पहले से मार्केट में काम कर रही है। डॉक्टर साहब कंपनी कब से काम कर रही है, एक बार थोड़ा सा हमारे फाइटर्स को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड के हिसाब से हम कर रहे हैं वो 2021 से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन के साथ साथ ही। मतलब तभी ब्रांडिंग करके देखा कि दुनिया बदल रहा है, अभी ब्रांडिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अच्छी चीजों को भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, और वजह उसकी हाँ, है कि लोगों की अच्छी। मन में जाना चाहिए। पहले तो हम एक ऐसे एनजीओ के हिसाब से इसको वर्कआउट कर, लेकिन एक नाम भी उस हिसाब से सोचा गया है कि लोग एक बार सुनेंगे तो याद रखेंगे। जी चलिए आप सभी लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, और प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शेयर करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप सभी को। यस सर यस सर। यस सर, यस हो रही सर। है, हो रहा है, कंटिन्यू किया जाए। फोन को अगर आप लोग सब लोग अपने फोन को फ्लिप कर लें, फ्लिप इन द सेंस जब आप पिक्चर देखते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और जब आप तिरछा फोन कर लेते हैं, तो उस समय में वो अगर कंडीशन करेंगे तो पीडीएफ आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। सर एक बार अब यहाँ पर हम 1 to 1 चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट कैटलॉग्स है यहाँ पर, और प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर
यहाँ जो प्रोडक्ट्स किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सर की थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से पूरी डिटेल्स दी गई है। और अब जो अभी सर आपको जो बातचीत यहाँ कर रहे थे आपके साथ, किस किस चीज पे और कैसे कैसे क्या क्या जरूरत है, यहाँ पर वो चीजें भी डिटेल्स में दी गई हैं पूरे विस्तार से। ग्राहक के बारे में भी बताया गया, हमारा ग्राहक कौन है क्या है। सर एक बार मैं चाहूंगा कि आपके मुख से आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ, देखिए हमारे ग्राहक कौन कौन है। एक तो किसान हमारे डायरेक्ट ग्राहक है, लेकिन क्या होता है किसान हर टाइम उसकी जरूरतें नहीं होता है कि आज अगर जाके आप उसको गेहूं के बीज के बारे में बताएंगे वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसको गेहूं के बीज ऑलरेडी लग चुके हैं वो। और यह शुरुआत में जो अगर भूमि विस्तार की भी बात करूं वो भी जरूरत नहीं है। तो उनको जानकारी तो हमें देना ही है, उनको भी हमारे साथ जुड़ना है, उनको भी एनवी शॉपी के साथ जोड़ देना है। तो उसको जब जरूरत है बाकी चीज भी उनको होगा। दूसरे मेन जो चीज हमारे जहां से ज्यादा सेल हम अभी होते हैं वो है खाद बीज भंडार से, क्योंकि वही एक पॉइंट है। और तीसरी जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है वो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ। अगर एफपीओ के साथ आप जुड़ जाएंगे तो एक 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 एफपीओ में कहीं पे मिनिमम तो वहां पे 100 किसान जुड़े हुए रहते हैं। तो वो भी एक आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। वहां पे एफपीओ में एक हेड होते हैं, उन लोगों को सीईओ बोलते हैं या उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसको आपको पकड़ना है। वही आपकी मेन इन्फ्लुएंसर है। जो आज हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं कहीं पे जाके, तो ये इसी जगह है जी, सर। कहने का अर्थ है जो आपके आसपास अगर कोई भी जो खेती की किसानी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट जाकर बात करें। हम आपको एक स्पेशल यहाँ पर एक पर्सन देंगे जो उनको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कहीं आप काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अगर कहीं किसी को जानकारी चाहिए तो उनके थ्रू हम डायरेक्ट आपको कनेक्ट करवा देंगे। तो डॉक्टर साहब के साथ में जो टीम है, उस टीम के साथ में आपको वहां पर पूरी सपोर्ट मिलेगी इस चीज की। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या है, नेक्स्ट सर, जब ये जो प्रोडक्ट्स की बात चल रही थी, ऑर्गेनिक भूमि बूस्टर जो अभी सर आपके बारे में बता रहे थे इस प्रोडक्ट्स के बारे में, और सर ने फायदे भी बताया, वो कहता है हिंदी में पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है, आप जिसको समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं प्रॉपर तरीके से। बहुत ही आसान कर दिया है सर ने कि कैसे कैसे क्या क्या जरूरत होती है, फायदे क्या है इसके, और उसका खुराक क्या है। माने जो हमारी आज की डेट में जरूरत है, तो उस जरूरत के लिए भी क्या जरूरत है उसका यहाँ पर दिखाया गया कि सब्जी में बड़ा, आपकी सब्जी के लिए बढ़ती और प्रजनन अवस्था में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में, यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं। मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जो सर मेरे को यहाँ देखे भी गए हैं। उसको भी हम आगे प्लान करेंगे कि हमारे जो फाइटर्स हैं कि सैंपल्स यूज करें और इसको खुद। ये प्रोडक्ट है संजीवनी, जो सर यहाँ पर मुझे देकर गए। थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा इसके बारे में। हाँ, जो मैं कह रहा था, संजीवनी एक विटामिन है, इसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं प्लांट बूस्टर। एक एंजाइम से बनाया गया है जिसके लिए आपकी जो भी ये कोई सभी चीज जो है ना, मैं एक ही चीज पहले बता देता हूँ। लोगों को लगेगा कि अरे भाई इतने 3-4 प्रोडक्ट्स ही है, इसी प्रोडक्ट्स को मैं काट काट के 5-6 प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, कभी आम के लिए, कभी जाम के लिए, कभी धान के लिए, कभी गेहूं के लिए। लेकिन हम उस तरह से नहीं गए, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। ठीक है, ये इसी के लिए ही चाहिए। ये आप इस हिसाब से समझ लीजिए, ये एक विटामिन है हमारे पौधे के लिए। जैसे ही आज आपके वहां पे गेहूं की खेती हो रहा है, गेहूं की खेती में अगर ये हो गया आपके 1 फीट के ऊपर आ गया, तो ये संजीवनी देने की टाइम आ गया है। और अभी जैसे बारिश हो गया, मोटा मोटा सादे देश में ही बारिश हो रहा है, तो पहले पानी भी हो गया है, ये एक राइट टाइम है इसको स्प्रे करने के लिए। ये 250 ml की पैकेज है और ये 1 एकड़ में काम कर जाएगा। आपको ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जब हम कृषि क्षेत्र में हैं तो हमें बहुत भारी भारी चीज लेके जाना है। कोई भारी चीज लेके नहीं जाना है। सारे प्रोडक्ट हाईली कंसेंट्रेटेड है, सब में पानी भर के देना है। ठीक है, वो पानी मिला के वो लगाएगा। हम पानी नहीं बेच रहे, हम दवाई बेच रहे। बिल्कुल, आप समझिएगा कि आपको एक सॉलिड फॉर्म मिल रही है, अब उसको जाकर हमें वाटर में, पानी में डाल के उसको यूज करना है। तो कुल 250 ग्राम है, जिसमें कोरियर खर्चा भी कम आ जाएगा। हम पूरी इंडिया में, पैन इंडिया हम इसको डिलीवर भी कर सकते हैं। और इससे पहले वाला जो प्रोडक्ट था, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ फोकस किया हो, ये क्या हर घर में यूज हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा कि हाँ, ये ये एक ऐसा हर प्रोडक्ट है।
जी जी जी, जो ये एक ऐसा आज हम प्रोडक्ट है। लोग यूरिया यूज करते हैं, जी जी तो यूरिया के जगह पे ये यूज हो सकता है। और इसको आप गोबर की खाद से या राख से किसी से भी मिला के ये आप डाल सकते हैं। ये सॉइल सॉइल हेल्थ के लिए है। जी। सभी जितने एनबी शॉपी परिवार के सदस्य हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा इस प्रोडक्ट्स के, थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि आपके घर में जैसे आप पौधे लगाते हैं, जैसे कि आप फूल, हाँ, अगर आप फ्लावर्स वगैरह प्लांटेशन अगर आप करते हैं, आप शौकीन हैं, तो उनमें अधिकतर आपने देखा होगा, एक बार आप गुलाब का अगर आप एक बार पौधा लगाते हैं और एक साल 2 साल जब चलता है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसकी उपजाऊ क्षमता उतनी नहीं रहती उस जमीन जिसके अंदर वो आपने गमले में लगाया होता है या जिस पॉट में लगाया होता है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी जो जितनी जो उसकी पावर होती है, ताकत होती है, वो 1-2 साल में खत्म हो जाती है। अब आपको रीबूस्ट करना है उसको, माने दोबारा से उसी पावर को आपको दोबारा से लेकर आना है, तो फिर क्या किया जाए? तो आप क्या करेंगे? तो उस पौधे को फेंक देंगे क्योंकि सूख जाएगा, वो काम का नहीं रहा आपके। नहीं, वही पौधा आपका बहुत अच्छा काम कर सकता है। करना क्या है कि जो जहां से वो चीजें आ रही हैं, जो स्रोत है, जहां जगह है, उसको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिर से कर दीजिए। यानी कि अभी सर ने कहा कि विटामिन हमें जरूरत है जैसे बॉडी के अंदर, तो जो चीजें सर ने अभी यहाँ बताई, तो आप जितने भी घर में जो भी लोग, अधिकतर लोग आ, पौधों का शौकीन हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लावर्स वगैरह अपने घरों में लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, छतों पे लगाते हैं, तो आप सबके लिए इस प्रोडक्ट्स को लीजिए और अपने गमले में हल्के से उसको मिक्स कर दीजिए और देखिए फिर इसका रिजल्ट क्या जबरदस्त आता है। और आपको अब अपने पौधे को फेंकने की जरूरत नहीं है, जो आपका सूख गया है, जो ज्यादा बेहतर तरीके से उपजाऊ अपन उसका जो अंदर खत्म हो गया था, वो अब यहाँ पर रिबूस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हर घर की जरूरत है अगर देखा जाए। अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हैं कि जैसे मैं खुद के अपनी सब्जियां उगाऊं, धनिया एक ऐसी चीज है जो हर घर में लगभग यूज होता है, हरा धनिया, और अधिकतर बहुत छोटे से एरिया में भी ये आपका काम होता है। और कमाल की चीज ये है कि इस धनिया के लिए आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, आपको थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा उसकी हैवी जड़ें नहीं होती हैं कि वो नीचे तक जमीन में प्रवेश हो जाएंगी। तो अब मजे की चीज ये कि आप एक छोटी सी लेयर पे, मिट्टी की लेयर के ऊपर धनिया डालकर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर इसको सही से मिक्स कर देंगे, तो आप बेहतरीन तरीके क्वालिटी का, यहाँ पे खुद का अपने घर का ओरिजिनल ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं, खुद का धनिया, आप उसे ढककर रखिए। आपने देखा होगा ग्रीन कलर की कुछ शीट आती हैं, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे खेतों में लगी हुई देखते होंगे आप, जिससे कि सूरज की किरणों से बचाया जाता है, पोल्यूशन जो हवा होती है, दूषित हवा होती है, उससे बचाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करते हैं वहां पर लोग। तो आप अपने घरों में भी ये काम कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट हर घर में डेफिनेटली जा सकता है अगर आप चाहें तो। चॉइस, वो कहते हैं ना, हम प्रेशर नहीं दे रहे, मैं फिर कहूंगा, हम किसी को प्रेशर नहीं दे रहे, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चॉइस आपकी है। सभी को पता है एक सेब खाने से डेली डॉक्टर की नीड नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन सेब खाता कौन है और डॉक्टर के पास जाता कौन है, ये सबको पता है। तो कहने का अर्थ है, इंफॉर्मेशन का लैकिंग है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन छूट जाती, जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते। तो एनबी शॉपी का मुहिम है स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। तो अब स्वस्थ भारत तब होगा जब उसका खान पान सही होगा, और साथ में यहाँ पर हम आपके साथ साथ इसके साथ और भी कुछ लेकर आए आगे। पहले डॉक्टर साहब को फिनिश करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट ये मेटाफोर्स है। इसके जो जो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर एक पौधे में अब भूमि बूस्टर यूज कर लिए, संजीवनी यूज हो गया बोल के उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगा। बीमारी पौधे में आ जाता है, कोई भी किसी भी तरह कोई भी कीड़े लग जाता है, जिसे हम पेस्टिसाइड्स, पेस्ट या इंसेक्ट्स बोलते हैं। ये है एक नॉन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये प्योर नीम ऑयल से बनाया गया है, ठीक है, जिसके ओके। पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिक है। और और इसकी इतनी ताकत है, ये 400 के ऊपर कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट को ये हटा सकते हैं। एक चीज क्या होता है, बहुत एक बढ़िया। जब हम नॉर्मली जो हम लोग आज सब्जियां खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें आपकी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होता है, जिससे आप खुद भी जानते हैं कि वहां पे पॉइजन लिखा रहता है। यहाँ पे जितने भी जी। प्रोडक्ट है, अगर आप बोलेंगे मैं इसको पी के भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई मुझे वो क्या डर बात। नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये कोई पॉइजन नहीं है। तो जो केमिकल जी यूज होता है, अभी आप सबको पता है कि सारे देश में कितने गांव में आधे सुइसाइड या आधे होते हैं यही पेस्टिसाइड्स पी के। तो वो अगर पॉइजन ही पहले दिन से पौधे में लग जाता है, तो वो पौधे से पॉइजन ही आता है, उसमें से कोई बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं आता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है।
तो हमें ये भी कभी कभी बात ये नहीं होता है कि हम उसके ऊपर पॉइजन भी मतलब वो जो केमिकल यूज करते हैं और जो पेस्ट है, पेस्ट को हम मार देते हैं। आपको थोड़ा सा एक जानकारी दूं, ये छोटे जब हम छोटे थे पढ़े थे, पेस्ट दो प्रकार के होते हैं। मैं एकदम सीधी भाषा में बोलता हूँ, एक वेजिटेरियन पेस्ट, एक नॉन वेजिटेरियन पेस्ट। क्या होता है कि जो वेजिटेरियन पेस्ट होते हैं वो आपके पौधे को खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन जो पेस्ट होते हैं वो उसी पेस्ट को खाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो दोनों को ही मार देते हैं। ये जो हम बोलते हैं कि अरे आजकल तो ईल्ड नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। हम क्या जानते थे, ये छोटे छोटे पेस्ट ही तो पॉलिनेशन करते हैं। ये आज इस फूल में बैठ गए, कल उस फूल में बैठ गए, तो हम केमिकली से बहुत सारे इकोसिस्टम को भी नुकसान दे रहे हैं। तो मेटाफोर्स एक उन सब के लिए है जहां पे कोई इकोसिस्टम को, कोई हम लोग एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं कर रहे, और एक जो पौधे भी बन रहा है, जो भी फसल भी हो रहा है, वो फसल भी उतनी पौष्टिक हो रहा है। तो ये है मेटाफोर। इसमें आप 400 के ऊपर। थैंक यू जी। हाँ ठीक है, आगे लीजिए। ये है क्रॉप इनहेंसर। क्रॉप इनहेंसर ये भी सभी में लग जाता है, वो गेहूं हो, धान हो, कोई भी फल हो या सब्जी हो। इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देख, जो मैंने पहले बता रहा था कि कहीं कहीं पे कभी हो जाता है सही तरह से पौष्टिक सबको नहीं मिलता है, जो हमारे घर पे भी होता है। घर पे 3 बच्चे हैं, तो कोई अच्छा तंदुरुस्त हो गया, कोई ठीक ठाक, वो थोड़ा सा पतला रह गया, ऐसे होता है। तो कारण क्या होता है, भले हम एक ही चीज दे रहे हैं लेकिन उसके लिए पर्टिकुलरली शायद कोई खाने की जरूरत ज्यादा होता है, शायद उसको विटामिन ज्यादा दिया जाना पड़ता है, शायद उसको आयरन ज्यादा देना पड़ता है। तो उसी जगह के लिए है क्रॉप एनहेंसर। तो हम लोग क्रॉप एनहेंसर को वहीं पे सारे ये जो भूमि बूस्टर छोड़ के सारे चीज हम लोग स्प्रे ही करते हैं। तो स्प्रे करने से आपकी जितने भी सब्जियां है, जितने भी, अगर घर में अगर फूल भी अगर कोई फूल का भी खेती कर रहा है, तो उसकी फूल भी उतनी अच्छे बन जाते हैं। सारे एक ही साइज के होते हैं, सारे एक स्ट्रेंथ होते हैं, सब में वही वेट आता है, तो इस हिसाब से इसमें ईल्ड भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसके काम है, ये काम करता है क्रॉप एनहांसर। नाम से ही थोड़ा आपको पता चल जाता है कौन क्या काम कर रहा है जी। हाँ, टी गार्डन के लिए भी वो काम में आ जाता है। टी गार्डन के लिए हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो स्पेशली आपके आसाम के साइड के लिए हम बनाए थे, तो वहां के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। ओके। ये है कृषि रक्षक। ये मैं बोलूंगा ये हमारे लिए एक सबसे हॉट केक है। जो लोग गांव में रहते हैं इन सबको एक चीज पता है, गांव में खेत के ऊपर जानवर बहुत आ जाता है, जैसे नीलगाय हो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया, मोर और लेस। जी जी जी। ये कृषि रक्षक एक ऐसी दवाई है जो अगर आप आपकी फसल पे स्प्रे कर देते हैं तो 1 महीने के लिए आपकी कोई भी पशु उसको आएगा नहीं, खाएगा नहीं, उस वहां से आप बच जाते हैं। तो अभी सबको ये लग जाता है सर आप इतने बार ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल रहे, तो इसमें ऐसा क्या है कि पशु आके खाएगा नहीं। देखिए ये हम लोग उसी फॉर्मूला से बनाए हैं। थोड़ा मैं बताऊं कि आप लोग सभी खट्टे तो सभी खाते हैं, खट्टे खाने के बाद क्या हो जाता है, दांत थोड़ा खराब लग जाता है, उसके बाद दोबारा कुछ खाने के लिए मन नहीं करता है। लेकिन वो इमली खट्टे ही रहते हैं, बाद में भी खाएंगे वो ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर बना है कि ये जब हम छिड़का देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और पशु आके यहाँ पे दोबारा इसमें खाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी दांत में थोड़ा सा एक फीलिंग आ जाता है जिसके लिए उसको लगता है कि ये दोबारा और खाया नहीं जाएगा। और ये पशु की साइकोलॉजी ऐसे होता है कि अगर वो एक बार देखे कि वो नहीं खा पाया, तो वो दोबारा आके खाएगा नहीं। तो इसी हिसाब से इसमें बहुत सारे चीजें डाला गया है। आपकी इसकी अगर मैं बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर मत बोलिए। इसमें सारे चीज को हम लोग खराब किए, इसमें पचाया। ये उसमें आपकी प्याज भी है, उसमें लहसुन भी है, उसमें ऐसे चीज को पचाया, उससे जो एक लिक्विड निकाला गया, उस लिक्विड से इसको बनाया गया। इसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत जोरदार काम करते हैं। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब।
तो अभी आपने यहाँ पर देखा जो डॉक्टर साहब ने डिटेल्स में बताया, क्या फ्यूचर है, गोल क्या है, टारगेट्स हैं, ये सब डिटेल्स यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स सर के साथ में जुड़े हैं जो यहाँ पर इस चीज पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये पूरी टीम है जिसके साथ में सर यहाँ काम कर रहे हैं। बाकायदा सारे सर्टिफिकेट, सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो वो आप बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए यहाँ पर हमारे साथ यस जो थैंक यू Thank you. जबरदस्त सर ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, सुपर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत जरूरी प्रोडक्ट जी। सुपर सर जी बहुत सुपर बढ़िया, जबरदस्त, तो वंडरफुल, बधाई हो आप यहाँ सभी को। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स का सैंपल इस समय रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये संजीवनी जो सर ने अभी दिखाया था वो प्रोडक्ट है। तो अपना मकसद ये है कि ऑलरेडी जिसने रिसर्च कर ली है, जिसने काम कर लिया है, तो उसी प्रोडक्ट्स को आगे लेकर चलते हैं। कहते हैं कुछ चीजें आपको मोनोपोली करनी होती है। मोनोपोली हमारी सर्विस है, हमारी ट्रेनिंग है, हमारे साथ में जो हमारे लीडर्स हैं, दे आर द मोनोपोली। कंपनी के अगर मैं बात करता हूँ यूनिकनेस, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई ब्रेक नहीं कर सकता, वो हमारी टीम है, हमारे लोग हैं और हमारी सर्विसेज है। हम जितने भी फाइटर्स हैं, अगर हम अपनी सर्विसेज को पूरी डेडिकेशन के साथ देंगे तो हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और आपसे बेहतर जब कोई नहीं होगा तो बात खत्म हो जाती है। तो मोनोपोली आपकी क्या है, आपको समझ में आ गई। प्रोडक्ट्स आपके साथ हर तरीके का प्रोडक्ट रहेगा, हर तरीके का प्रोडक्ट रहेगा। ये प्रोडक्ट्स हम लेकर ही इसीलिए आए हैं आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड की, सर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आइए। जी अपनी सर, बिल्कुल। तो सभी लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आइए जो प्रोडक्ट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यूज हो सके। अब था कि बजट में भी देखना था, रिसर्च भी देखनी थी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी देखनी थी, और इसे कहते हैं, देखो, पब्लिक पावर, इसे कहते हैं पब्लिक पावर। मुझे शायद ढूंढने में टाइम लगता, लेकिन जिसको नीड होती है वो खुद ढूंढ लेता है। तो हमारे एक डायनेमिक लीडर है मिस्टर संदीप सिंह जी, जो कि रायबरेली से हैं। तो उन्होंने मेरे को इस प्रोडक्ट्स के बारे में काफी टाइम से, करीबन 2-2.5 साल आई थिंक हो गए, बातचीत कर रहे थे कि सर मैं कुछ ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और हम उस पर बेहतर तरीके से आगे काम करके चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। मैं ठीक है, जब भी आपके पास वक्त हो तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आके डिफाइन कीजिएगा, बताइएगा। हमारा मकसद है सेल कर। हम कौन है, जितने भी फाइटर यहाँ बैठे हैं, हमारा मकसद क्या है? सेल करना। सेल करना सर। सेल करना और जब सेल होगी तो ऑटोमेटिकली कमीशन मिलेंगे, पैसा आएगा पैसा पैसा। हर दैट्स जगह इट, सेल से ही इनकम आता है सर। दैट्स इट एवरीवन। तो एक और गुड न्यूज, जैसे सर ने जो बताया उसके साथ साथ आप एक और चीज रेगुलर पीते हैं, डेली पीते हैं, और वो है ये, क्या है? पानी। सही कह रहा हूँ या गलत? यस सर, यस सर। यस सर। 90% बोला जाता है कि जो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर हैं जहां पर अभी भी पानी की बहुत किल्लत है। फिर भी पानी तो, बिना पानी के जीवन नहीं है। जहाँ जल है वहां जीवन है। और आज जल में जो दूषित माहौल बन गया है, जिस तरीके से पानी में आज पेस्टिसाइड, केमिकल्स और ये सब चीजें, आज ये हाल हो गया है कि आप जो भी पानी पीते हैं पता चलता है हम बीमारी पहले लेते हैं। तो उन सब चीजों को दूर कैसे किया जाए? तो अब आती बात कि आप आरओ, जो अधिकतर घरों में आरओ लगा हुआ है, आपने देखा होगा कॉमन आरओ लगे हैं। तो आरओ जो लगे हैं, वो आरओ में आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि उस आरओ से एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो काफी अभी रिसर्च भी हुई है कि आरओ का पानी पी के कई लोगों को कैंसर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैंसर से लड़ने वाले बैक्टीरिया या कैंसर से लड़ने वाली जो क्षमताएं, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पानी के अंदर है ही नहीं। वो एक तरीके से गायब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि फिल्टर हो गया सारा की सारा, सारी चीजें ऑलरेडी फिल्टर कर दी गई। अब पॉइंट था कि आपको जो मिनरल चाहिए थे, जो कैल्शियम चाहिए था पानी से आपको, जो मैग्नीशियम चाहिए था आपको, वो सब चीजें तो है ही नहीं इसके अंदर। अब क्या करें? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनबी शॉपी आपके लिए लेकर आई है एक अल्टीमेट प्रोडक्ट, और वो है एनबी शॉपी का हेल्थ केयर सेगमेंट में न्यूट्री प्योर। आप देख रहे हैं ये न्यूट्री प्योर ड्रॉप। एक हम ऐसा ड्रॉप लेकर आए हैं कि 2 बूंद आप अपने 1 गिलास पानी में डालिए, और एल्कलाइन वाटर इसे बोला, क्या बोला जाता है? एल्कलाइन वाटर। पहले सीएमडी आता था, कंसोलिडेटेड वाटर बोलते थे। उसका भी सेकंड अगर हम बात करें, अपग्रेडेड वर्जन, वो है आपका न्यूट्री प्योर एल्कलाइन वाटर।
इसको आप आप 2 बूंद सिर्फ अपने ग्लास में डालिए, और इससे क्या फायदे होंगे वो हमने बकायदा विस्तार से पीडीएफ में भी दे दिए, और ट्रेनिंग सेक्शन में भी लगातार ये मिलेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसके बारे में डिटेल में ब्रीफ करते हैं। और भी कई हमारे फाइटर्स हैं, जो भालू सर है हमारे साथ में, आपके साथ साथ एक टीम है जो पूरा इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा के पूरा डिफाइन करते हैं। क्या प्रोडक्ट्स है, क्या डिटेल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा कंपनी अपना खुद का मिनरल वाटर भी लेकर आ रही है। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, मिनरल वाह वाटर सर, भी ग्रेट सर, कंपनी अपना ग्रेट, लेकर आ रही सुपर सुपर। बधाई सर, बधाई हो, बहुत बहुत सुंदर सर। शानदार सर, सुपर सुपर जबरदस्त। सुपर सर, सुपर, बहुत जबरदस्त। बधाई हो, जबरदस्त जबरदस्त, वाह। है। ये तीनों साइज मिलने वाले हैं आपको पानी की बोतल में, ये तीनों साइज मिलने वाले हैं। तो ये तो रहेंगे रहेंगे, और साथ में हमने आपके लिए, क्योंकि कोरियर से ये प्रोडक्ट आप तक हर तक पहुंचाना अभी टफ है, तो उसके लिए आपके पास मिनरल वाटर भी हो गया। और साथ में कुछ और प्लान कर रहे हैं आपके लिए, वो है ये कि पहला बोनंजा हिट कीजिए। अभी गोवा चल रहे हैं हम लोग, गोवा के लिए क्षमता बनाइए, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे लीडर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वहां से स्टार्टअप करेंगे, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करेंगे, तभी तो इसको ले पाएंगे। ये गाड़ी आपकी चकचकाती जगमगाती घड़ी गाड़ी जो आप देख रहे हैं Hyundai की, ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो गाड़ी है, ये आप अपने घर ले जा सकते हैं। बकायदा सनरूफ इसके अंदर, यानी कि छत आपकी जो देख रहे हैं ऊपर ओपन हो सकती है, खुल जाती है। और भी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, बकायदा नाम ये डालिएगा यूट्यूब पे, आपको पूरा फीचर्स मिल जाएंगे। अल्टीमेट गाड़ी है, करीबन 9 लाख प्लस की गाड़ी है, जो आपके घर में जा सकती है। और ये गाड़ी ले जाने के लिए आपको बोनंजा हिट करना है। उसके लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। क्या चाहिए? टीम चाहिए। तो टीम बनाएंगे तभी तो ऐसी गाड़ियां, ऐसी चीजें एंजॉय कर पाएंगे। एनबी शॉपी हर चीज लेकर आ रही है। टारगेट मेरा है बाइक से लेकर हम अगले, आपके जो नेक्स्ट ड्रीम है, चाहे वो आउडी हो या बीएमडब्ल्यू हो या मर्सिडीज हो, वो भी आपको बोनंजा में मिलने वाली है। तो तैयार हो जाओ फाइटर्स। कंपनी हर तरीके से आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर यहाँ पर लगी हुई है। आप जाइएगा अपने एनबी शॉपी के यहाँ पर ग्रुप के अंदर, जो चैनल है एनबी शॉपी का अपना व्हाट्सएप चैनल है, इस चैनल पे जाइएगा और यहाँ पर आप जाकर देखिएगा, तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने डिटेल्स में ब्रीफ किया इस प्रोडक्ट के बारे में, हिंदी और इंग्लिश में। जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसको अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, न्यूट्री प्योर ड्रॉप, इस प्रोडक्ट के बारे में बकायदा पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अल्कलाइन वाटर कैसे काम करता है, क्या फायदे होते हैं, 9 प्रकार के फायदे हैं जो यहाँ पूरी तरीके से डिटेल्स में दिए गए हैं। बड़ा शुद्ध भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से दे दिए गए हैं। आप आराम से इसको पढ़िए, समझिए और आज से ही इस्तेमाल कीजिए। स्वस्थ रहेंगे तो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे माय डियर फ्रेंड तो लगातार हिट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब काम करेंगे तो पैसा चाहिए, पैसा आएगा तो सब कुछ आएगा। सामान भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, हेल्थ भी आएगी, वेल्थ भी आएगी, सपने भी पूरे होंगे, खुशियां भी मिलेंगी, परिवार हैप्पी रहेगा। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता और क्या चाहिए, क्या चाहिए। एनबी शॉपी आपके लिए हर वो प्रयास कर रही है जहां से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी टीमों को आगे ले जा सकते हैं। ये आपके पीएच, जो पानी का पीएच वैल्यू जिसे स्तर कहते हैं, संतुलित करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट की जो खासियत है कि आपके जो पीएच वैल्यू होता है, उसको आपके उसके स्तर को संतुलित करता है। डिटेल्स में यहाँ ब्रीफ किया गया है। बहुत सारे लोगों को गैस है, आज खाना खाते हैं तुरंत बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाती है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो हम पानी पी रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा कारण। और उस कारण से आपके सामने क्या क्या बीमारियां होती हैं। हम बीमारियों पे तो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, अपना मकसद है कि बीमारियों का ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए। तो जब बीमारियां ही नहीं होगी तो बीमारियां बातें खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीमारियां ना हो, साग सब्जी फल फ्रूट आपके सामने। जो दवाइयां यहाँ दिखाई जा रही हैं, वो दवाइयां नहीं बल्कि ये औषधियां हैं, वो वाली जो हमारे ऋषि मुनि बताया करते थे कि बिना केमिकल के कैसे आप अपने ही जो आपकी जड़ी बूटियां हैं, उनसे कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, चीजों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आपकी जरूरत है शारीरिक रूप में, जो भी आपको चीजें जरूरत पड़ती है, जो चीजें, वो सब कुछ हमने यहाँ कोशिश की है यहाँ पर कि आपको दिया जाए। ये कंस्ट्रेंट मिनरल वाटर जो आपके लिए आपके बैलेंस, अगर मैं बात करूं, मिनरल का आपका जो बैलेंस है बॉडी का, वो पूरा प्रॉपर बना के रखता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है सीएमडी। इसको लीजिए, 50 ml में है आज की डेट में, और सबसे सस्ता है। और सबसे सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि अब तक मार्केट में जो भी कंपनियां इसको दे रही हैं, उनका प्राइस कंपेयर करिएगा, फिर एनबी शॉप करिएगा। क्या बोलते हैं? जो मार्केट में जितनी कंपनियां
और इस प्रोडक्ट को दे रही हैं उनका प्राइस कंपेयर करेगा, फिर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट को प्राइस आप कंपेयर कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट्स में कितना दम है। देखिए मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया आपका, आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटे की हमारी मीटिंग होती है, हम 8:30 बजे आ चुके हैं, यानी कि थोड़ा समय ज्यादा ले चुके हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि करो कुछ ऐसा जो कोई ना कर पाए आपके जैसा। ये हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी मास्टर साहब जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर मुकेश कुमार जी, उनका डायलॉग है, करो कुछ ऐसा जो कोई ना कर पाए आपके जैसा। तो आप वाकई ही कर सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक आप वाकई कर सकते हैं। हमने इस प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू रखी है, एमआरपी रखी है, वो है 299 रुपए, जिसमें 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, फिर 10% आपके वाउचर का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है माय डियर फ्रेंड। अब बात आती है, अगर 2000 तक की परचेजिंग करते हैं 100% शिपिंग चार्ज फ्री है, नहीं तो अपने आजू बाजू में फ्रेंचाइजी दिलवाइए 15,000 का और 50,000 का, और वहां से प्रोडक्ट्स को फिर आपने विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उठाई लाइए जाकर और परचेस करिए। एक प्रोडक्ट लेना है एक प्रोडक्ट लीजिए, दो लेना है दो लीजिए, एज पर योर चॉइस। खुद भी कमाइए, दूसरों को भी कमाइए, इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मेट है, फ्रेंचाइजी पे फोकस कीजिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी होगी, सर्विस इंस्टेंट मिलेगी, तुरंत मिलेगी, तुरंत मिलेगी, तो रिस्पांस बहुत तेजी से आने वाला है। मैंने आज मैं आपको बता दूं कि कल रात मैंने काफी स्टडी की, जो मुझसे मेरे कई फाइटर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स में पीवी जो है सर, दूसरी कंपनियों से हमारे पीवी कम लग रहे हैं। तो मैंने उस पर काफी वर्क किया, तो जो मैंने उनके पीवीज जब देखे, हम 45% तक पीवी, 50% तक पीवी दे रहे हैं आपको। अगर आप हमारे जो रेगुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर देखेंगे, जैसे मल्टीवेरी सिरप है, मार्केट में चली जाइए, इस रेट में नहीं मिलेगा, पहले तो इस रेट में नहीं मिलेगा। पहले तो मल्टीवेरी सिरप सभी कंपनियों का अगर प्राइस आप देखोगे 2000 से ऊपर, एनवी शॉपी का प्राइस 999 रुपए, उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद आपको डिस्काउंट वॉलेट है, देन आफ्टर दैट आपको प्राइस पड़ता है, और उसके बाद जो पीवी आता है वो अल्टीमेट है। मैंने कई कंपनीज का देखा, 3 टाइम उनका अमाउंट होता है, देन उसके बाद पीवी होता है। तो उसके बाद अच्छा, मजे की बात यह है कि जितना भी पीवी है आपका, उस पीवी में 15% इनकम आती है। 15% आपको मैचिंग इनकम आती है। 3.5 लाख का वीकली पे आउट है, 14 लाख रुपए महीना एक आईडी से कमा सकते हैं। फोकस तो करके देखिए एक आईडी पर, 10 के चक्कर में मत पड़िए, एक आईडी पर फोकस करके देखिए, और उसके बाद मजे आ जाए। एक्टिव इनकम 1.5 लाख, और रिपर्चेस किस पे, हेल्थ केयर में ओनली फॉर, अगर न्यूट्रीविद के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट पे आपकी इनकम आ रही कितनी, 14 लाख, यानी कि 15.5 लाख महीने के व्यक्ति हो जाएंगे। एक आईएएस पीसीएस बेचारे को उसको भी नहीं मिल पाता, बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ, मेहनत है, हेडेक है, दिन रात दुखी रहता है कि आज इसको इधर बम ब्लास्ट हो गया, कि आज उधर हंगामा हो गया, कि आज इधर गुंडागर्दी हो गई, कि आज उसका मर्डर हो गया, कि आज इस चोर ने ये कर दिया। बेचारा इतना हेडेक लेके रहता है, फिर वो भी नहीं कमा पाता इतना जितना आप कमाओगे विदाउट एनी हेडेक। करना क्या है, टीम ही तो बनानी है, टीम बनेगी, वो अपने आप खरीदारी करेगी, खरीदारी करेगी, पॉकेट में पैसा आपके आएगा। जिस दिन आपके हाथ पैर ऐसे काम नहीं कर रहे होंगे, तब भी पैसा अकाउंट में सीधा हिट कर रहा होगा। एटीएम निकाल के पोते पोती को देने का कि जा बेटा पैसा लेकर आ, चलते हैं मस्ती कर। दिस इज द विजन ऑफ एनबी शॉपिंग, कि आपका बुढ़ापा सिक्योर कर देंगे, आपके बच्चों का बुढ़ापा सिक्योर कर देंगे। चीजों को समझने की जरूरत है आप सभी को, जितने भी फाइटर्स हैं। अगर वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, टिक के काम कीजिए, क्योंकि ये भागा भूगी मत कीजिए, इधर से उधर उधर से इधर, ये कंपनी कर लूं वो, अच्छा 10 जगहों पर अपना फोकस मत कीजिए। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, टिक के एक जगह कर लीजिए, देखिए करोड़पति बन जाए। लेकिन जो 10 जगहों पे भागा भूगी करते हैं ना, अच्छा इधर मेरे पास तो पैसा है, अच्छा कुछ लोगों ने अभी मुझे कुछ दिनों में बहानेबाजी क्या की है, क्या गजब की बहानेबाजी की कि सर हमारे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या चीज, क्या जबरदस्त बहाना था, सर हमारे पास पैसा है, हमने तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं आप। उस पैसे को अपने टीम में, अपने टीम के डेवलपमेंट पे खर्च करिए। अगर भरोसा है तो आइए शॉपिंग में, भरोसा नहीं है तत्काल प्रभाव में ऐसे करके नमस्ते करके मुझे चले जाए, एकदम सीधे सीधी बातों पर, ठीक है ना। अगर भरोसा है तो आ जाइए और फोकस्ड होके एक जगह लग जाइए, किसी एक के हो जाइए। देखो बुरा मत मानिएगा दोस्तों, जिसकी 2 बीवी 3 बीवी 4 बीवी होती है ना, उसके परिवार में कभी भी एक बेचारी, उसको अकेली को भी जो प्यार मिलना चाहिए था, वो उन चारों में डिवाइड होके भी नहीं मिल पाता। और पता चलता है ना इसका रहता है ना उसका रहता है, और दे दनादन चाटा पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, डंडे भी पड़ते हैं, हो सकता है लाठी डंडे के साथ साथ बेलन भी पड़ता हो। क्यों, समझ में आ रही ना बात, यस सर, यस सर। समझ आ रही ना।
तो आ 10 रहा है बीवी सर, आ करने रहा की है जरूरत क्या है? अरे बिल्कुल 10 सही बीवी बात करने की सर। जरूरत क्या है? एक बीवी कर लो ना भाई, और एक बीवी को भरपूर प्यार दो ना, देखो वो आपको ऐश्वर्या राय से भी बेहतर दिखेगी। समझ में आ रही बात? बहुत सही सर। अपनी वाली सर को, बिल्कुल 100%। अपने वाली क्या को बात है, इतना करके देखो क्या कि आपको बात है, ऐश्वर्या राय से भी जबरदस्त। बेहतर दिखे। बहुत सही सर। तो ये जो भटकने भुटकने वाली जो चीजें हैं ना, जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं लोग अपने आप को, कि वो कहते हैं हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है सर, क्या दिक्कत है, पैसा अपना है। अरे ठीक है बेवकूफ, पैसा अपना है, जमीन ले ले। ठोस प्रोडक्ट में पैसा लगा ना, जब इतना ही शौक है तो ठोस प्रोडक्ट में पैसा लगा। ठोस बोले तो जमीन साला दोबारा कभी जिंदगी में बना ही नहीं सकता कोई माइकल आल। क्या बोलते? अगर जी तेरे सर को जी। इतना ही शौक है यस सर। इन्वेस्टमेंट जी करने जी का, तो सर। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना कि तू मर जाए, तेरा बच्चा भी उसको इस्तेमाल करे। अरे जमीन में लगा देना। वो कोई जिंदगी में कोई माइकल आल इंसान तो नहीं बना सकता, ये तो कंफर्म है। इंसान तो नहीं बना सकता, तो वहां इन्वेस्टमेंट कर यार। ये ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? मेहनत करके गाड़ी कमाई बनाकर, इतनी दिन रात पसीना बहाकर कुछ कमाया है, और कमाने के बाद ऐसी फालतू की जगहों में, कि क्रिप्टो में लगा देता हूँ, कि एनएफटी में लगा देता हूँ, कि टेजर में लगा देता हूँ, कि फेजर में लगा देता हूँ, कि इधर लगा देता हूँ, कि उधर लगा देता हूँ। अरे कुछ तो ब्रेन लगाओ यार, कुछ तो दिमाग लगाओ, समझदार हो, बड़े हो। कल चार ऐसी उंगलियां ना उठ जाएं, एक ही उठ रही है, फिर चार ना उठ जाए, पांचों ना उठ जाए। फोकस करो। वही कहूंगा कि सिंगल एक के होके रह जाओ। अगर किसी भी लीडर को आप देखोगे, जितने बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक इतिहास रचे हैं, या जो यूट्यूब पे आके चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बोलते हैं, हेलो मेरी बात पूरा ध्यान देना, सिर्फ पैसे से ही प्यार है, तो फिर तो जुआ है। और कई ऐसे काम है जहां बहुत सारा पैसा आता है, जहां जेल भी के रास्ते साफ खुले हुए हैं, जहां जेल के रास्ते सॉरी सर, साफ खुले हुए हैं। सॉरी सर, 30 सेकंड, 30 सेकंड चाहिए मुझे। जी सर, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी साथी पैनल पर बने हुए सभी को नमस्कार। मुझे जानते ही हैं, मुकेश कुमार। एक बात शेयर करना चाह रहा था आपके बीच में, इसलिए आया। सर, एक साथी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ पिछले 10 साल से, और उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में काम किया हुआ था। हालात उनके बस से बदतर हैं। मैं उन्हें एनबी शॉपिंग को मैंने समझाया हुआ है, तो वो, उनके हालात ऐसे नहीं है कि एनबी शॉपिंग में भी काम कर पाए, क्योंकि कोई जुड़ना नहीं चाहता उनसे। और अभी जब मैं इस मीटिंग में हूँ, तो उन्होंने मुझे एक जूम का लिंक भेजा है, जिसमें ये लिखा है 20 से 30% महीने रिटर्न, बिना कोई पैसा लगाए। और तो मैंने कहा भाई साहब बच लो अभी तक, अभी अभी मत करो, अभी जितनी बची है उसको ही बचा लो। मतलब आप देखिए कि हालात घर से बेघर है वो, लेकिन आदत इतनी खराब है कि मुझे बेच रहे हैं कि पैसा लगा दो खाली, 20 से 30% रिटर्न मिलेगा। ऐसे कहाँ से मिल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत ठीक, सारे साथी हैं जो लगातार कर रहे हैं, तो दिमाग की जरूरत है। थैंक यू सर। चलिए जी, थैंक यू। देखिए होता क्या है कि जब एक व्यक्ति एक बार कहीं डूब जाता है, तो अब वो सोचता है कि मेरा काम थोड़े से काम नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मेरा काम नहीं चला सकती, मुझे तो बड़ा ही करना पड़ेगा। और बड़े के चक्कर में और बड़े में जाता है, फिर वो और वहां डूब जाता है, फिर और बड़े में जाता है, फिर और डूब जाता है, और जो रहा बचा है वो सब खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, तो अब मरता क्या ना करता। ऐसी हालत कुछ लीडर्स ने बना रखी है बिल्कुल कि सर, ऐसे मरता ही है। क्या ना करता, खुल के झूठ बोलूंगा, बस अपनी मुसीबत से बाहर आ जाऊं, दूसरों को फंसा दूंगा, दूसरों को मुसीबत में ला दूंगा। ये माहौल इस समय इस इंडस्ट्री में हमारे चल रहा है, दबा के। लोग अहमद क्या कर सर, रहे हैं? जी। मैं माफी चाहूंगा तो सर, जैसे सर ने बताया ना 20% वाला मसला, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी कोटा राजस्थान हूँ, ठीक है। कल की बात है, तो एक लीडर मिला था हमें, जो कहता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी जब उसकी हिस्ट्री पूछी गई, तो पता चला कि 10 दिन पहले ये कुत्ते की तरह पिट के आया है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे और कहते थे कि आपको 4 गुना पैसा आएगा। तो मतलब एक बिना नॉलेज की बात थी, जो अंधभक्त होते हैं ना जिस तरीके से, तो पैसा लगा दिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई पैसा तो नहीं है, कंपनी तो भाग गई। तो उसने क्या किया, कुछ लीडरों ने कहा कि यार ऐसे तो पैसा देगा नहीं है, इसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, इसने तो कमाया है। तो उसने कहा कि मेरे प्लान करने के लिए आप लोग आ जाइए। तो वो प्लान करने के लिए गया। वहां पे उस बंदे ने फील्डिंग सेट कर रखी थी। वहां पे तो पहला मोबाइल छीना, गाड़ी छीनी, और फिर नंगा करके मारा। और फिर मुझे ये कंडीशन होने वाली है तो ये इन्वेस्टमेंट भी वालों देखना की। कितने हैं तो कल जब। उन्होंने अपनी टीम के साथ हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं एनवी शॉपी में। तो कहते हैं सर, सही कहते हैं लोग के प्रोडक्ट बेस में रिस्क नहीं है। तो यही चीज है कि इन्वेस्टमेंट वालों के आने वाले समय में बहुत बुरी हालत होने वाली है। जैसे नगर चलिए पालिका में जैसे पकड़ के ले जाता ना, वैसे ले जाएंगे इनको। जी, बस थैंक यू सर, बच के वात्सल रहना आप सर। भी।
बादल यस सर, अभी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आप बादल सबको सर। बता दूं, पिछले संडे हमारे 2 डायनेमिक लीडर्स ने बहुत धमाकेदार तरीके की परफॉर्मिंग दी थी, अगर आप लोगों को पता हो, जिसमें सरफे आलम सर ने मुंबई में धमाकेदार मीटिंग की अपनी टीमों के साथ में, और ऐसे ही अहमदुल अंसारी जी ने भी मुंबई में मीरा रोड में और एक ने विरार में धमाकेदार परफॉर्मेंस किए। इसके अलावा अदर लीडर्स हमारे अलग अलग लोकेशंस में बहुत अच्छे सेमिनार हैं। अभी आज सेमिनार है जिसमें बासित सर कोटा के अंदर है, और सेमिनार का पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। आप वहां पर पहुंचेंगे, अगर आपकी टीमें हो तो आप वहां भेज दीजिएगा अपनी टीमों को। इसके अलावा आज ही एक और मीटिंग है जो हमारे कर्नाटक में मिस्टर बालू जी हैं, वो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे उसको लेकर जा रहे हैं। साथ में 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक अहमदुल अंसारी जी आपको कर्नाटक में मिलेंगे, मैसूर के अंदर। तो जो लीडर्स हमारे अगर स्टेट में है, मैं आप सभी से कहूंगा एक परिवार बनकर चलिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, टांग ना खींचिए, और एक दूसरे के साथ में मिलकर कोई ऐसे डरे ना आपसे। ये भी ध्यान रखिए, आपको अपनी छवि ऐसी बनानी है, सभी लीडर्स को जितने भी हैं सबको मैसेज देना चाहूंगा मैं ये, कि आपको सबको अपनी छवि ऐसी बनानी है कि कोई भी व्यक्ति आपको अपने लीडर का नंबर शेयर करने से डरे नहीं। कुछ ऐसा करिए जो आप अपने आप में बिल्कुल यूनिक दिख रहे हो, अलग दिख रहे हो। बहुत मजा आने वाला है काम में, क्योंकि हम बहुत बड़े स्केल पर जाने वाले हैं। अब सर वो मैं 2 आपको एक और पोस्टर चीज दिखा दिखाना चाहूंगा। दीजिएगा, 2 जी पोस्टर दिखा दीजिएगा, बिल्कुल। वो पेंडा अभी मैम का। हाँ बिल्कुल सर, आ, वो अचीवमेंट जरूर दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक कंपनी आपको दिखाना चाहूंगा। एक कंपनी है जो कल हमारे पास आई है, और ये कंपनी है मैंगो शिप। अगर आपने देखा होगा, ये एक ब्रांड है जो हर मॉल में मिलता है आज की डेट में, मैंगो शिप। मैंगो शिप के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें अभी इन्हें नूडल्स और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की हैं। वापी में भी आज प्रोग्राम है, वापी के अंदर गुजरात में, और साथ में हमारे केतन भाई उनके थ्रू, और साथ में आज एक प्रोग्राम उड़ीसा के अंदर भी है जो रोहित सर की टीम में है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू इवेंट्स चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स चल रही हैं। ये प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, आप इनको देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी है जो कल आपके यहाँ आई थी आपकी कंपनी में, और डील करके, पता है वो कल उनकी जो डील थी वो थी जियो मार्ट से, और जियो मार्ट के बाद वो सीधे एनवी शॉपी में आए। मैं बड़ा हैरान था इस बात को सोचकर कि एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका खुद का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, और वो कंपनी कल डील करके आई है जियो मार्ट से। उनका कहना था कि सर 900 करोड़ रुपए का हमारा साइन अप हुआ है, 900 करोड़ रुपए का। अब आप सोचिए, और जो प्राइस उस कंपनी को दिया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, देखिएगा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं किस किस जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में ये लोग कोलिब्रेट हैं, यहाँ सब जगह ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं वॉलमार्ट जैसी जगहों पर, रिलायंस फ्रेश जैसी जगहों पर, जियो मार्ट पर, जेप्टो पर, amazon फ्रेश पर, फ्लिपकार्ट पे, बिग बाजार पे, अपना क्लब पर, स्विगी पर, ब्लिंकिट पर, डील शेयर पर, स्विगी इंस्टामार्ट पर, ऐसे सभी बड़े ब्रांड के अंदर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल रहा है। अब विशाल मेगा मार्ट पर, रेलवे के अंदर भी ये प्रोडक्ट जाता है इनका, रेलवे में, ठीक है ना, मेट्रो मॉल में, बी मार्ट में, ऐसे स्पेंसर में, 99 स्टोर में, वहां आपकी डी मार्ट में भी, और वहां आपकी एनबी शॉपी में भी अब ये प्रोडक्ट की डील डन हो गई है। इसकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो लेकर आ रहे हैं हम, बाई वन गेट वन, एक के साथ एक फ्री कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, वाह, बाई वन सुपर गेट वन, सुपर सुपर से माय भी डियर फ्रेंड। ऊपर। और सुपर सर, बहुत इसके जबरदस्त, अलावा ग्रेट जो सर। अदर शानदार जो शानदार। डिस्काउंट्स हैं वो अलग रहेंगे। तो कहने का अर्थ है चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे डील का माहौल बदल रहा है, और परसेंटेज का वॉल्यूम बदल रहा है, और वैसे डिस्काउंट बदल रहे हैं। कल हमने एक ऑफर दिखाया था आप लोगों को, पैंटीन साब जो आपका शैम्पू है उसके ऊपर 50% ऑफ न्यू ईयर पे कंपनी ने आप लोगों के लिए यहाँ लगाया है, 50%। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपायरी का गेम, जो पूरी इंडिया के अंदर मॉलों के अंदर मिलता है। एनबी शॉपी भी पीछे नहीं है किसी से, सबसे अलग हटके तो करेंगे करेंगे, किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, सबके सामने करेंगे, चीजों को करेंगे उनकी तरीके से, करेंगे उनसे बेहतर करेंगे। बात आती है, क्या आप साथ हैं? तब खेल में मजा। क्या आप यस साथ? सर, यस सर, यस सर। यस सर गुरुजी, साथ यस में सर। जबरदस्त काम होगा।
सर यस 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 सर। हमारे यस साथ बहुत यस सारे यस सर फाइटर्स यस हैं यस इस सर समय, और अब इंडिया कुछ की टॉप फाइटर्स मोस्ट ने कंपनी कुछ बनाना है सर, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी वर्ल्ड लेवल कंपनी बनाना है एमबी शॉपी को। इतिहास रचने के लिए तैयार है हम सर। सभी तैयार है सर, पूरा जोर शोर के साथ। सुपर सर सर। तैयार है, मुंबई में तहलका मचा रहे हैं सर, ग्रेट जबरदस्त काम हो रहा है। जबरदस्त सर, झारखंड में भी मुंबई के तालका अंदर मचेगा। झंडे गाड़ेंगे बिल्कुल सर, रेडी है बहुत सर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम होने क्या वाला बात है, क्या बात है। पूरा मुंबई एमबी से शॉपिंग एकदम जबरदस्त होगा जबरदस्त सर। फर्क हो रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपका माइक म्यूट हो गया सर। तो मुंबई के अंदर अभी आप देख रहे हैं सरफे आलम जी अभी लगे हैं वहां पर। इसके अलावा चलते हैं हमारे साथ में आज कहाँ कहाँ इवेंट्स हैं, कहाँ कहाँ सेमिनार्स हैं, और कहाँ कहाँ इस समय प्रोसेस चल रहा है, तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। 1 सेकेंड। और हमारे कुछ फाइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अचीवमेंट भी हिट किए हैं, अचीवमेंट लगातार कर रहे हैं। तो वो कम समय में अगर इतिहास रचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के कोई भी इतिहास नहीं रचा जाता। तो कम समय में अगर आपको ज्यादा बड़ा काम करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा हमारे साथ में डायनेमिक पर्सनैलिटियां जो मेहनत कर रहे हैं। लिस्ट कंटिन्यू आ रही है। अच्छा, रीपर्चेस की लिस्ट हम दिखाएंगे नेक्स्ट संडे न्यू ईयर पे, क्योंकि हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हिंट्स देना चाहूंगा। टॉप 5 हमारे रीपर्चेस यहाँ पर इनकम लेने वाले, उनमें से पहला नाम तो श्रीमती रेखा कुकरेजा जी का है, डबल डायमंड का। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त बधाई जबरदस्त। बधाई मैम, बधाई। दूसरा नाम है, बधाई हो। दूसरा नाम है मिस्टर वासिद अली जी, पर्ल स्टार। कांग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। और तीसरा नाम है मिस्टर अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट ग्रेट, बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन सर। और चौथा नाम है मिस्टर रोहित कुशवाहा, पर्ल स्टार। बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। 142 लोगों का हेल्थ केयर में जो रीपर्चेस पे पे आउट है वो बना है। और क्योंकि हमने यहाँ बताया है आप सभी को कि 500 रुपए का जैसे ही वीकली पे आउट आपका बनता है वो आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मंडे को यानी कि कल जो अगली क्लोजिंग है वो हिट हो रही है। आज भी मौका है जब आप जबरदस्त तरीके से आज सेल करवाइए, ताकि कल का जो पे आउट है वो दमदार आना चाहिए। अब नाम में अगर आपको श्रेणी में टॉप लेवल पे नाम लाना है तो फिर टॉप लेवल पे आपको परचेज भी करवानी पड़ेगी। टीम के थ्रू परचेज करवाएंगे तो उसका मजा कुछ अलग आने वाला है। समझ में आ रही बात? गोवा के लिए क्या क्या तैयारी है और गोवा कौन कौन इस समय कहाँ कहाँ तक अपनी तैयारियां कर चुका है, हम इस विषय पे भी अभी थोड़ी सी अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहूंगा आप सभी को। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो एक बार बासित सर के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो जानी चाहिए। वाह 2 वाह आईडी वाह पर वाह। आप कारफंड अचीव कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। सुपर सर, बहुत जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत जबरदस्त। 2 आईडी पर आप यहाँ पर कारफंड अचीव कर चुके हैं। इट मींस कि पहले रेखा मैम थे, रेखा मैम 3 आईडी पर कारफंड हिट कर चुके हैं, और बासित सर 2 आईडी पर कारफंड हिट कर चुके हैं। 25-25 लाख यानी कि 50 लाख फिक्स हो गया बॉस। ये मिलेगा ही मिलेगा, धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाएगा ये मिलता है, लेकिन मिलेगा, कहने का है। तो समझ में आया ना कि क्या पावर है कंपनी की, एनबी शॉपी की, कि नंबर्स ऑफ अगर आपके पास टीम है तो पैसा तो अनलिमिटेड है। एनबी शॉपी में पैसा तो अनलिमिटेड है। अब चलते हैं एक और फाइटर की तरफ। हमारे साथ में यहाँ पर जो डायनेमिक पर्सनालिटी जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है एज ए वुमन, अगर हम बात करते हैं, इंडिया की पहली एनबी शॉपी पहली फर्स्ट करोड़पति थी रेखा मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन 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 मैम। प्रेरणा महेश्वरी जी, बहुत बहुत बधाई। मिसेस प्रेरणा महेश्वरी जी, गलत थोड़ा सा लिख दिया, मिस लिख दिया है। मिसेस प्रेरणा महेश्वरी जी, आपको 2 बच्चों की मदर होने के बावजूद भी पूरी टीम के साथ अपनी लगी रहती हैं, और टीम इन्फिनिटी करके एक आपने पूरा अपना ग्रुप बनाया है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, टीम इन्फिनिटी।
और इस ग्रुप के साथ में आपने मिलकर ये इतिहास रचा है। सबसे कम वक्त में यहाँ पर जो पर्ल स्टार बने थे वो रोहित सर थे, और सेकंड जो है वो है प्रेरणा महेश्वरी जी। जोरदार ताली। कंग्रेचुलेशन मैम, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन बहुत मैम, बहुत बधाई हो, मैम, बधाई हो। बहुत बधाई मैम, बहुत बधाई बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशन मैम। इसे कहते हैं बॉस, कहते हैं ना नहले पे दहला। हर कोई एक से एक बेहतर है, बस करने की अंदर इच्छा होनी चाहिए। एनवी शॉपी के जो फाइटर्स हैं अपने आप में दमदार हैं, पर्सनैलिटियां गजब हैं। अब आप देखिए, जब टीम के अंदर अगर कोई अचीवर निकलता है तो मुझे लगता है अपलाइन को भी गर्व होता है। रेखा मैम के डाउन में जाकर अब यहाँ पर भाषित सर, और भाषित सर की डाउन में जाकर प्रेरणा मैम, और उन्होंने मिल यहाँ पे इतिहास रचा, तो सबकी निकल पड़ी। अब क्योंकि बट नेचुरल निकल पड़ी, समझ में आ रही ना बात। अब ये पैसिव इनकम बताइए किसको मिलने वाली। आज जो रेखा मैम ने यहाँ पर जो वर्क किया था पिछले 4 साल 4.5 साल टिक के काम किया, इसलिए यहाँ तक पहुंचे। और जो लोग नहीं टिक पाए अभी भी भटक रहे हैं, वो कभी इधर तो कभी उधर। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने फिर कहा था, एक के हो जाओ। 2 बीवी रखने से, 4 बीवी रखने से बेहतर है एक के हो जाओ और पूरा फोकस्ड कर दो उसके ऊपर। मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त। देख सकते हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर। हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी फर्स्ट जो हमारी करोड़पति एनबी शॉपी में फर्स्ट महिला करोड़पति रेखा कुकरेजा मैम, और मुझे लगता है सेकंड जो महिला करोड़पति होने वाली है वो है प्रेरणा मैम। बहुत बहुत मुबारक हो मैम, और स्वागत है आपका इस पूरे वर्ल्ड वाइड जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर, कि आप अपनी वुमेन इन पावर को और तेजी से बढ़ाएं, ताकि लोगों को हम ये प्रूव कर पाए कि हमारी माता बहनें किसी से कम नहीं है। इतिहास रच दिया है आपने, बहुत बहुत मुबारक हो। तो सभी को पता है कि आज सेमिनार है कोटा के अंदर। यहाँ डायनेमिक पर्सनालिटियां, उस डायनेमिक लीडर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उमा अली जी आपने ऑर्गेनाइज किया है, आप ऑर्गेनाइजर्स हैं आप लोग। कोमल कुमारी जी, साथ में प्रीति शर्मा जी, साथ में नाजिया खानम जी, परवेज खान जी, रवि शर्मा जी, मुकेश पंचाल जी, साथ में रघुवीर सिंह जी, आप लोग यहाँ पर इस पूरे इवेंट के संचालक हैं। साथ में अब बात करते हैं एक और, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रवि त्रिपाठी जी और डॉक्टर अशोक मनी जी के द्वारा, मुंबई के जो चीफ गेस्ट हैं, आपके द्वारा यहाँ पर एक इवेंट किया जा रहा है, यानी कि सेमिनार किया जा रहा है अमरनाथ शर्मा जी के द्वारा, वलसाड़ गुजरात के अंदर, जहाँ पर एड्रेस दिया गया है बकायदा पूरा प्रॉपर तरीके से। अब वापी के अंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम है, वापी रोड पे वलसाड़ के अंदर, और ये भी मीटिंग आज ही है तो अहमद अंसारी सर की टीम में, और ये कोटा के अंदर जो इस समय पूरी तैयारी कर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए कोटा एलडीपी के लिए हॉल बुक कर लिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से कोटा के अंदर एलडीपी होने वाला है 29 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से एलडीपी शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आप सब लोग आएँ और इस एलडीपी में 4 चांद लगवाएं। आपके दीदार का मुंतजिर आपका दोस्त एंड होस्ट वासिद अली। इसी तरीके से आप सबको मार्केट के अंदर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फील्ड वर्क नहीं करोगे तो कैपिंग कब कैसे लगेगी, इनकम कैसे आएगी, जब नेटवर्क हो। जितने ज्यादा, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, और इसको शायद आप लोग फोकस नहीं करते, जितने ज्यादा आपकी टीम में प्लानर होंगे, कौन होंगे, प्लानर, प्लान दिखाने वाले, उतनी ही बड़ी इनकम होगी, और लगातार होगी, विदाउट हेडेक होगी, विदाउट टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि जब टीम काम करने निकल पड़ती है तो अपलाइन को रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। बट आपको रिलैक्स नहीं होना है। जब मैं नहीं हो रहा हूँ रिलैक्स, क्योंकि हमें बहुत लोगों के सपने पूरे कराने, हमें बहुत लोगों के सपने पूरे कराने हैं। आप सबको मिलकर और भरसक प्रयास करना है। जब तक हम देश को अपने आर्थिक आजादी नहीं दिलाते तब तक चैन से नहीं बैठते। चलो मिलकर एक नया भारत का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया, 2 घंटे लगातार, उसके लिए, आपके पेशेंस के लिए, और आपके प्रीशियस टाइम, गोल्डन टाइम के लिए धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगा हमारे होस्ट अब आगे का प्रोसेस, पूरा आगे का कार्यक्रम दोबारा फाइनल क्लोजिंग तक लेके चलें। थैंक यू एवरीवन, हैंड ओवर टू यू, कीप इट अप एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ कैपिंग जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर। ग्रेट, जबरदस्त, लाजवाब, सुपर सुपर। मैंने पहले ही बताया था कि आज का हमारा सुपर संडे सुपर से भी ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। तो हम एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहेंगे, जो लवली टाइगर टीम के फाउंडर लीडर हैं, मिस्टर नूर मोहम्मद खान सर। सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। थोड़ा वक्त, थोड़ा सब्र कर मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है। थोड़ा सब्र कर मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है। देखना एक दिन वक्त कहेगा खुद ही कि उठ चल, अब तेरी बारी है। सिल्वर स्टार, नूर नहीं कोई नूर, माय नेम इज खान, नूर मोहम्मद खान, मुंबई की आन बान शान, टीम लवली टाइगर की बिग पहचान। प्लीज कम ऑन द पैनल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका। ओके, गुड मॉर्निंग। आवाज मेरा क्लियर है सर? यस सर, यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर। बहुत क्लियर आवाज कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास वो समंदर भी आएगा। तू थक कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, तू सिर्फ एनबी सोपी में चल, तेरी जिंदगी बदलेगी और तुझे जीने का मजा भी आएगा। माय नेम इज खान, नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। थैंक यू वेरी मच मिस्टर योगेंद्र सर, आपने बहरी तारीफ के साथ मुझे बुलाया और इस मंच पर कुछ बातें मुझे स्पेशल स्पीच के तौर पर रखने का मौका दिया। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं, सबसे पहले मुझे खुशी होती है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह ताला का, जिन्होंने मेरे दिमाग, मेरी नॉलेज में डाली और मेरे किस्मत में एनबी सोपी जैसी कंपनी लिखी। तो शुक्रिया अल्लाह ताला का। और सेकंड, मिस्टर ग्रेट लीडर, फाउंडर एंड एमआई सीईओ एमडी, वो सब कुछ मिस्टर एमआई अहमद सर और मीनाक्षी यादव का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, हम लोग कितने खुशनसीब है। आप अपने आप को खुशनसीब मानो कि जहां लोग भटकते रहते हैं 3600 कंपनियों में हमें एक ऐसी कंपनी मिली जिस कंपनी से हमारी पूरी जिंदगी, दिशा और दशा सब कुछ चेंज हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि खुद एज ए सीईओ फाउंडर एमडी आकर के हमें एवरी वीक कोई ना कोई एक नया नॉलेज देते हैं, कोई ना कोई एक नया अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई ना कोई एक कंपनी का एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि कंपनी इतनी बड़ी 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 सोच पे काम कर रही है। आप देख सकते हैं जो मैंगो का बारे में दिखाया सर ने, 50% डिस्काउंट के साथ, जो कि पूरे इंडिया के बड़े से बड़े कंपनियों के स्टोर पे पाया जाता है। अब वो चीज अब हमारे पास रहेगा। जो बड़े बड़े कंपनियां आज खेती बाड़ी की मेडिसिन लेकर के काम करते हैं, आज एनबी सोपी के साथ है। यानी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हेल्थ केयर से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर, ब्रांडेड सामान से लेकर, वो सब कुछ जो हमारे पास है दोस्तों। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस नूर मोहम्मद खान को और किसी और की तलाश है। लव यू ऑल सर। मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर का कि सर आप आए और हम सबों को इसी तरह एवरी वीक आकर के पूरी तरह से आप नॉलेज देते हैं। एक ऐसी एमडी, इतनी डाउन टू अर्थ मैंने जिंदगी में किसी एमडी या सीएमडी को नहीं देखा। इसका रीजन भी है सर कि उन्होंने इस फील्ड में 20 साल लगाया। वो एक एक लीडर की दर्द को समझते हैं कि लीडर अपने टीम का निर्माण कैसे करते हैं, कहां कहां भागते हैं, किस टाइप से वो अपने इनकम को लेना चाहते हैं, उसका सपना, उसका ड्रीम क्या होती है, वो सब कुछ सर को पता है। इसलिए आज इतनी डाउन टू अर्थ सर काम कर रहे कि नीचे 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 जा करके हम सबको नॉलेज देता है दोस्तों। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी पूरे इंडिया में टीम के निर्माण में निकल चुका हूं। और आज देखो सर, एक बात मैं आपको कहता हूं, आप जिस स्टेट में जिस जगह पे हो, अगर आप वहां से होशियार नहीं बनोगे, आप वहां पे काम नहीं करोगे, तो कोई और टीम जाकर के आपके यहाँ काम कर लेगा। जैसे आज मेरे मुंबई में सरफे आलम सर और बहुत सारे लीडर गए हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे, चूंकि मैं अभी वेस्ट बंगाल आया हूं, मेरे होम टाउन। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप कोई अब रुकने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। जैसे सर ने अपना मिशन लिया है कि पूरे इंडिया में टीम बनाना है, वैसे ही दोस्तों हमारा भी मिशन होना चाहिए कि इंडिया का जहां जहां सोपी हो, जहां जहां फ्रेंचाइजी हो, वहां वहां अपना टीम होना चाहिए। और लास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं जितने भी ग्रेट लीडर जो को-घोष बने हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, हम सबों को मिल करके एक कारवां करना है, एक इतिहास रचना है। आज भले ही 500 का पैनल है, वो दिन दूर नहीं, 2025 में
1000 की पैनल फुल होगा और फिर उसके बावजूद यूट्यूब में लाइव होगी दोस्तों। और साथ में आपको बता दूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं इंटायर लवली टाइगर टीम का, जो किसी गांव, किसी शहर, किसी कस्बे, कहीं से भी हो, मैं उसका शुक्रिया